माशाअल्लाह, सुभानअल्लाह। नाते रिसालत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनाकर हमें महसूस कर रहे थे। मोहतरम जनाब आफ्ताब आलम कादरी साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया, अल्लाह पाक इनके इल्म में, अमल में और इनकी आवाज़ में, इनके सोज में मज़ीद बरकतें अता फरमाए। अहबाब गिरामी, हज़रत अल्लामा मुफ्ती समर अब्बास कादरी साहब दामत बरकातुहुमुल कुद्सिया की शख्सियत से यकीनन आप वाकिफ़ हैं। कुछ मज़ीद तारुफ की ज़रूरत नहीं है। आजकल सोशल मीडिया का दौर है और सोशल मीडिया पे बहुत सारी वीडियोस आप देख चुके होंगे, आज लाइव सुन रहे हैं। मज़ीद कुछ अगर वक्त में लूँगा तो ये आपके साथ ज़्यादती होगी कि जितनी देर में कुछ अल्फाज अदा करूँ इतनी देर में इन्हीं के नूरानी और रूहानी अल्फाज से आप मुतमत्ते हों तो वो ज़्यादा अच्छा है। अलबत्ता यह है कि आने से पहले और इनके बयान से पहले थोड़ा सा आपको ज़हमत करनी होगी, अपने जागने का सबूत दें और बिल्कुल अपने इन्हमाक का सबूत दें। मेरे साथ एक नारा लगाएं ताकि एहसास हो इन्हें भी कि बंदे जाग रहे हैं, सो नहीं रहे, ठीक है ना। और तवज्जो आपकी इधर ही है। और ये एक इल्ज़ाम हमारे ऊपर उमूमन रहता है, ये हमारे पड़ोसी जो हैं वो उधर वाले समझ गए होंगे, बहुत सारे अहबाब, उनको ये गिला रहता है कि जी अली अली तो करते ही नहीं ये लोग, साहबा साहबा करते हैं। तो हम अबू बकर से लेके हजरत अनस बिन मालिक तक, गालिब पता नहीं, मैं इल्मी लिहाज से मुझे पता नहीं है ये बात, मैं तो एक बार हाजिर हुआ था हजरत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु के मज़ार अक़दस पे। तो उस वक्त वहाँ एक मुजावर जो खड़ा हुआ था अरबी, उसने ये बात बताई थी, वो बात मेरे जहन में बैठ गई। उसने कहा कि ये सबसे आखिरी साहबी हैं जब जो दुनिया से रुखसत हुए। पता नहीं शायद ऐसा ही है या कुछ और, अच्छा करीब का ही ज़माना था शायद। तो वो हमारा नज़रिया और अकीदा तो यह है कि हज़रत अबू बकर से लेकर हज़रत अनस बिन मालिक और हज़रत आमिर तक सारे सहाबा हुजूर के परवाने हैं, हुजूर के जानेसार हैं और हमारे सर के ताज हैं, है ये नहीं। सबका एहतराम, सबकी सहाबियत मुसल्लम, किसी की भी शख्सियत का इनकार नहीं करेंगे और किसी की शख्सियत को तौहीन नहीं करेंगे, ये हमारे ईमान के खिलाफ है। अगर हम उनकी तौहीन ही करने लग जाएं तो फिर तो बात ही खत्म हो जाएगी ना, ईमान ही जाएगा। लेकिन ये गिला रहता है पड़ोसियों को। तो आज अली अली की बात सुन लेंगे आप अहले सुन्नत से भी, लेकिन अली की बात तो बात की बात है, वो तो बहुत ऊंची बात है, वो भी सुनते रहते होंगे आप। अली के बेटे की आज आप बात सुनेंगे, हज़रत सैयदना लाल शाहबाज कलंदर की। तो अली के बेटे की अगर हम इतनी तारीफें करते हैं तो फिर अली का हमारे नजदीक क्या मकाम होगा। तो एक जरा नारा लगाइए मेरे साथ, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, फैज़ाने औलिया, फैज़ाने औलिया, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, हज़रत अल्लामा मुफ्ती समर अब्बास कादरी साहब दामत बरकातुहुमुल कुद्सी। अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल क़ुरआनिर रशीद, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अल्लाह आपको बरकत अता फरमाए। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना
रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। तमामी अहबाब इंतहाई मोहब्बत और अक़ीदत के साथ मिलकर दुरूद पाक पढ़ लीजिए। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। इंतहाई इज़्ज़त व तकरीम के लायक ज़ीनत बज़्म सादातो उलमा, मोहतरम व मुकर्रम मेहमानाने ज़िवक़ार, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की फ़ज़ल व तौफ़ीक़ से हम सब आज की इस खूबसूरत बज़्म पाक में शरीक हैं, जिसका उन्वान अज़मत औलिया तरतीब दिया गया है। और ये इसाले सवाब है हमारे मोहतरम व मुअज़्ज़ज़ भाई मोहम्मद आतिफ़ जिलानी साहिब, आपके वालिद गिरामी क़द्र जनाब मोहतरम अब्दुल करीम ख़ान साहिब जिलानी, उनकी रूह को इसाले सवाब के लिए मैं दुआगो हूँ अल्लाह के आलम उनकी हतमी बख्शिश व मग़फ़िरत फ़रमाए, उनके दराजात को बुलंदी अता फ़रमाए। और जितने भी हम सब हाज़रीन हैं, अल्लाह करीम हम सब के ईमान को भी सलामतियाँ अता फ़रमाए। इस जामिया मस्जिद हनफिया की जुमला कमेटी के जितने भी अराकीन व मेंबरान हैं, मैं उन सबको मुबारकबाद भी पेश करता हूँ, शाबाश भी देता हूँ जिन्होंने इतना खूबसूरत प्रोग्राम तरतीब दिया है। और मेरी दुआ है अल्लाह के आलम इनके ज़ौक़े दीनी में मज़ीद बरक़ात अता फ़रमाए। और आप इतनी बड़ी तादाद में जितने आशिकाने सहाबा व अहले बैत तशरीफ़ लाए हैं, अल्लाह करीम आपको भी कदम कदम पर खैर व बरकत अता फ़रमाए। मुझे यहाँ पर जो हाज़री का मौका मुयस्सर आ रहा है, मेरे बरादर तरीक़त, मेरे बड़े ही प्यारे मुखलिस बल्कि अखलस भाई हमारे मोहतरम व मुअज़्ज़ज़ ग़ुलाम मुस्तफ़ा बगदादी साहिब, आपने मुझे हुक्मन फरमाया था कि हमारे दोस्तों की बड़े अरसे से ख्वाहिश है, तो आप जैसे भी हो मेहरबानी करें, आप ज़रूर यहाँ पर आएँ और अपना सबक सुना कर जाएँ। अल्लाह की रहमत से ये टाइम तय पा गया और फ़कीर हाज़िर खिदमत है। और जो उन्वान मेरे ज़िम्मे है वो अज़मत औलिया के हवाले से है। मैं कोशिश करूँगा इस हवाले से कुरान व हदीस की रोशनी में आपकी खिदमत में कुछ गुजारिशात पेश करूँ। आप हजरात अगर तवज्जो रखेंगे तो इंशाअल्लाह हम यहाँ से कुछ ना कुछ ज़रूर सीख कर जाएंगे। आपकी खिदमत में दूसरी रिक्वेस्ट ये है, अगर आप थोड़ा थोड़ा आगे आ जाएं, थोड़ा थोड़ा पीछे आने वालों के लिए ज़रा आसानी हो। अगर आपकी तबीयत पर गिरान ना गुजरे तो आप थोड़ा थोड़ा आगे आ जाएं, और अगर थोड़ा कोई मसला हो तो फिर मसला तो मसला ही होता है। बहरहाल अगर आगे आ जाएंगे तो एक ज़ौक़ भी बन जाएगा और आने वालों के लिए, दोस्तों के लिए आसानी भी हो जाएगी। अगर खड़े होने वाले अहबाब इंतज़ामिया में नहीं हैं, इंतज़ामिया वाले तो अपना इंतज़ाम करते हैं, बाकी अगर बैठ जाएंगे तो मुझे ज़्यादा खुशी होगी। बहुत शुक्रिया आप सभी अहबाब व हज़रात का। इको बिल्कुल बंद करेंगे जी, बिल्कुल सादा कर दें। आइए हज़रात, एक हदीस शरीफ से मैं बात का आगाज़ करता हूँ। हुज़ूर नबी रहमत शफ़ी उम्मत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने इरशाद फरमाया, मन सल्ला अलैहि मिअतन, फरमाया जो बंदा मेरी ज़ात पर 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है, कतबल्लाहु बैन ऐनैहि, अल्लाह ताला उसकी दोनों आँखों के दरमियान, यानी यहाँ माथे पर लिख देता है, बराअतम मिनन नारी व बराअतम मिनन निफाक, कि ये बंदा मुनाफिकत से भी आज़ाद है और जहन्नुम से भी आज़ाद है। ये 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़ने की बरकत है। अगर ज़्यादा पढ़ेंगे तो बरक़ात बेशुमार हैं। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी गुजराती रहमतुल्लाह अलैह, आपने मिरातुल मनाजी जो मिशकात की शरह है उसमें लिखा है, अगर कोई बंदा दुरूद पाक इतने शौक़ से पढ़े कि उसे दुआ मांगने का वक्त ही ना मिले या भूल गया, बस दुरूद पढ़ता रहा, तो फरमाया अल्लाह ताला दुरूद पाक की बरकत से बिन मांगे उसे हर चीज़ अता फरमा देता है। इस वास्ते दुरूद पाक की कसरत ज़रूर किया कीजिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को अमल की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अब आइए ज़रा अज़मत औलिया के हवाले से चंद गुजारिशात आपकी खिदमत में कुरान से अर्ज़ करूँ, फिर अहादीस और बाकी बातें बाद में की जाएंगी। दोस्ताने गिरामी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान के बेशुमार मकामात पर अपने बरगुज़ीदा और चुनीदा और पसंदीदा बंदों की तारीफ़ व तौसीफ़ खुद इरशाद फरमाई, जिनको हम सालिहीन भी कहते हैं, नेक लोग भी कहते हैं, बुज़ुर्ग भी कहते हैं, वली भी कहते हैं, और पंजाबी में उनको बाबे भी कहते हैं। ये सारे लफ्ज़ इनके लिए बोले जाते हैं। ये जो नेक और सालिह लोग होते हैं, इनको औलिया कहना या वली कहना, ये खुद जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, ये कुरान मजीद में खुद मेरे रब ने इस्तेमाल फरमाया है। अहादीस में भी इसका जिक्र है।
ये अगर 11वां पारा पढ़े तो इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया अला इन्ना औलिया अल्लाह, फरमाया बेशक खबरदार अल्लाह के जो दोस्त होते हैं, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, फरमाया ना उन्हें कोई खौफ होता है और ना कोई गम होता है। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुद लफ्ज़े औलिया के साथ यहाँ अपने दोस्तों की तारीफ व तौसीफ इरशाद फरमाई। कुरान मजीद का दूसरा मकाम पढ़ा जाए, खल्लाक़ आलम इरशाद फरमाता है मन अमिला सालिहम मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिन फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यबा। ये दूसरी आयत आपकी खिदमत में तिलावत कर रहा हूं। फरमाया कि जो भी मर्द हो या औरत हो, फरमाया अगर वो ईमान की हालत में नेक आमाल करें तो फरमाया अल्लाह ताला उन्हें मरने के बाद एक ऐसी जिंदगी अता करता है। अब जुमले पर गौर करो, मरने के बाद जिंदगी, यही अहले सुन्नत का नजरिया है। बात कहते जो मर गए मिट्टी हो गए खत्म हो गए, मैंने कहा नहीं, ये फिक्र कुरान के मुताबिक नहीं है। कुरान की फिक्र ये है, फरमाया वो फौत होने के बाद भी अल्लाह ताला उनको ऐसी जिंदगी अता करता है कि जिसको हयातन तय्यबतन कहा गया है कि दुनिया की जिंदगी से भी पाकीज़ा जिंदगी अल्लाह अता फरमा देता है। समझ आ रही है? ये दूसरी आयत तय्यबा। अगर आप हजरात अपनी समाअतों को मजीद मेरी तरफ मुतवज्जे रखें तो मैं कुरान की तीसरी आयत भी पढ़ देता हूं, जिसमें खल्लाक़ आलम ने इरशाद फरमाया अल अखिल्लाउ यौमइज़िन बअदुहुम लिबअदिन अदुव्व इल्लल मुत्तकीन। फरमाया लोगो, दुनिया के अंदर तुम्हारी जितनी दोस्तियां हैं ये क़यामत वाले दिन दुश्मनी में बदल जाएंगी। यहां तक कि अगर कुरान मजीद बुरहान रशीद का मुताला किया जाए तो सबसे जो करीबी ताल्लुक और दोस्ती और प्यार मोहब्बत का रिश्ता होता है, जिसका सारी दुनिया को इल्म है और जाहिर व बाहिर है, वो होता है बंदे का अपने वालदैन के साथ, वालदैन का औलाद के साथ, मियाँ का बीवी के साथ, बीवी का मियाँ के साथ। और ये जो करीबी ताल्लुक होता है क़यामत वाले दिन, ये भी कुरान मजीद की जुबान से अगर देखा जाए तो ये भी एक दूसरे को देखकर भागते हुए नजर आएंगे। कुरान कहता है यौम यफिर्रुल मर्उ मिन अखीहि व उम्मिहि व अबीहि व साहिबतिही व बनीहि लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइज़िन शअनुन युग़नी। फरमाया क़यामत वाले दिन तुम इंसान को देखोगे, ये ऐसे होगा जैसे गर्मियों के अंदर चिराग के सामने उड़ने वाले पतंगे और मच्छर होते हैं, कभी इधर जाते हैं कभी इधर जाते हैं, वो एक जगह टिक नहीं सकते। फरमाया इसी तरह क़यामत वाले दिन इंसान एक जगह टिक नहीं सकेगा, बल्कि फरमाया कि जब वो अपने किसी करीबी को देखेगा उसे देखकर भाग जाएगा, छुप जाएगा। और अहादीस में इसकी तशरीह बयान की गई। फरमाया वालिद अपनी औलाद को देखकर छुप जाएगा, औलाद अपने वालिद को देखकर, यहां तक कि बीवी अपने शोहर को और शोहर अपनी बीवी को देखकर छुप जाएंगे, कहीं कोई नेकी ना देनी पड़ जाए। फरमाया कि वो क़यामत का पुरसोज मंजर जिसकी ये हालत होगी कि इस दर्जे की रिश्तेदारियां और मोहब्बतें और प्यार और इश्क ये भी देखकर छुप जाएंगे। अगर उस माहौल में भी कोई तुम्हारे काम आने वाला है तो फरमाया वो अल्लाह के वली हैं जो तुम्हारे काम आने वाले हैं। आवाज कमजोरों वाली है आप हजरात की। मैं पंजाब से आया हूं तो आपका इतना हक तो बनता है कि मुझे, जैसे हजरत अल्लामा साहब किबला ने फरमाया कि इनको एहसास रहे कि आप जाग रहे हैं। वैसे कराची तो कराची है, जब कराची बोलता है तो पूरा पाकिस्तान बोलता है, ठीक है। और इस शहर से मुझे वैसे भी बड़ी मोहब्बत है, मेरे मुर्शिद का शहर है, समझ आई। इस वास्ते जरा आपने जागने का सबूत देना। यह कुरान की तीसरी आयत तय्यबा मैंने आपके खिदमत में तिलावत की, जिसमें खल्लाक़ आलम ने इरशाद फरमाया कि जो अल्लाह के वली होते हैं इनकी दोस्ती तुम्हें क़यामत वाले दिन भी काम आएगी। तो भाई मैं सादा बंदा हूं और सादा बात ये कह लेता हूं, अगर समझ आ जाए तो कबूल कीजिएगा, वरना मुझे वापस कर देना, कहीं और कर लेंगे। भाई जब कुरान ने कह दिया है कि ये वली सालिहीन नेक बुजुर्ग ये क़यामत में काम आएंगे, तो फिर अक्लमंद तो वही है ना जो आज इनसे यारी पक्की कर लेगा। दोस्ती लगाओ ताकि क़यामत वाले दिन ये काम आए तुम्हारे। ये कुरान की तीसरी आयत तय्यबा। अगर आप गौर फरमाएं तो कुरान की चौथी आयत भी पढ़ दूं चार यारों की निस्बत से कि ये अल्लाह के वली कौन होते हैं। याद रखिए ये बेख्तियार नहीं होते। और मैं यहां आपकी खिदमत में ये मसला अर्ज करूं, चूंकि ये अहले सुन्नत का स्टेज है, अहले सुन्नत की मस्जिद है, और यहां से ये बात मैं आपको बता दूं, ये जो मर्तबा विलायत है इसको राफजी भी मानते हैं, इसको खारजी भी मानते हैं और इसको सुन्नी भी मानते हैं, लेकिन इन सब के नजदीक मानने का म्यार अलग है। ये जो राफजी लोग हैं ये पता विलायत को क्या मानते हैं, ये कहते हैं ये जो विलायत है ना, इसको ये विलायत भी कहते हैं, इमामत भी कहते हैं, और इसको ये मासूमियत के दर्जे पर लेके जाते हैं। और उसके बाद ये कहते हैं कि ये नबियों से भी अफजल कोई मकाम व मर्तबा है, जबकि ये तारीफ गलत है, गलत है, गलत है। याद रख लें,
नबियों और फरिश्तों के अलावा कोई इस कायनात में मासूम नहीं है। ज़हन नशीन फरमा लीजिए, नबियों और फरिश्तों के अलावा कोई भी कायनात में मासूम नहीं है। ये जितने सहाबा और अहले बैत और बुजुर्ग हैं, ये मासूम नहीं, ये महफूज हैं। अल्लाह ताला अपनी रहमत के हिसार और पर्दे में इनको रखता है कि ये जब गुनाह के करीब भी जाते हैं तो अल्लाह ताला अपनी रहमत से ऐसा मोड़ बना देता है कि ये करते ही नहीं, जब भी कदम इनका उठता है वो नेकी वाला कदम होता है। समझ आ रही है मेरी बात की? और यहां उलमा ने लिखा है कि अगर खुदा ना खास्ता बज़ाहिर कोई मामला ऐसा हो जाए जो इनकी शान के लायक न हो, तो अल्लाह ताला फौरन इनको मुत्तले फरमा देता है और ये फौरन तौबा करके अल्लाह की बारगाह में बहुत बुलंद मर्तबा हासिल कर लेते हैं। अंडरस्टैंड? बात समझ आ रही है आप सभी हजरात को? गिरामी कदर हजरात, इस वास्ते ये ज़हन नशीन फरमा लीजिए कि ये कहना कि ये विलायत शायद नबुव्वत से भी अफजल है, ये मुसलमानों का अकीदा नहीं है। विलायत के बारे में यह कहना कि यह मासूम होता है, यह मुसलमानों का अकीदा नहीं है। इस वास्ते यह बिल्कुल बातिल है बात, यह राफजियाना सोच है। हम राफजी हैं नहीं, इस वास्ते हम इसको बिल्कुल मुअत्तल समझते हैं, बातिल समझते हैं, और इस बात की हमारे अहले सुन्नत में कोई गुंजाइश नहीं है। पहली बात, यह राफजियों का नजरिया, और मैंने उस पर बता दिया कि यह बातिल है। अब आ जाइए दूसरी जानिब, जो खारजी लोग हैं वो भी मानते हैं विलायत को, लेकिन वो विलायत किसको कहते हैं? ये वो एक मर्तबा है जो अल्लाह के कुर्ब खास का एक सबब और जरिया होता है, उसको विलायत कहा जाता है। तो ये खारजी लोग कहते हैं विलायत को हम भी मानते हैं, लेकिन जैसे राफजियों ने बहुत काम बढ़ा दिया जो कि नहीं बढ़ाना चाहिए था, शरीयत में इसकी इजाजत नहीं। जो खारजी लोग थे इन्होंने विलायत को तो माना, लेकिन साथ में यह कह दिया कि जो वली होता है ना, होता है पर बिल्कुल बेइख्तियार होता है, कर कुछ नहीं सकता, बस वो आम बंदों की तरह होता है। बस एक ओहदा है, जैसे एक आलिम होता है, एक बाप होता है, एक उस्ताद होता है, ऐसे ही एक वली होता है, ये एक ओहदा है, लेकिन वो बेइख्तियार बंदा होता है, वो कुछ भी नहीं कर सकता है। हमारे नजदीक ये खारजियाना सोच भी बातिल है और इसकी भी इस्लाम के अंदर कोई गुंजाइश नहीं है। ये बात याद रख लीजिए। अब आप कहेंगे कि फिर अहले सुन्नत के नजदीक विलायत क्या है? आवाज फिर कमजोरों वाली है आप हज़रात की। अगर नजरिया समझना है तो फिर आपको तकाबुल तो करना पड़ेगा ना। अब राफजियों ने काम बढ़ा दिया और खारजियों ने बिल्कुल बेड़ा ही गर्क कर दिया इस तारीफ विलायत का। अब जो अहले सुन्नत है वो क्या कहते हैं? फरमाया ये जो विलायत है ये कुर्बे खास का नाम है, लेकिन याद रखो ना ये नबियों से अफजल होते हैं लोग, और ना ही ये मासूम होते हैं, और ना ही ये बेइख्तियार होते हैं। नबियों से और सहाबा और अहले बैत, ये सहाबा और अहले बैत ये भी सारे अला इन्ना औलिया अल्लाह असल नाज़िल ही उनके बारे में हुई है। सबसे पाए के इस उम्मत के जो वली हैं वो या सहाबा हैं या अहले बैत हैं, बाकी सारे उनके बाद हैं। फरमाया ये नबुव्वत से मकाम नीचे होता है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि ये बेइख्तियार होते हैं। इस जुमले का वजन महसूस करना, आपको मिनट में बात समझ आ जाएगी। यह कुरान बता रहा है कि अगर वली हजरत सुलेमान की उम्मत का हो और उसका नाम आसफ बिन बरखिया हो, अगर आंख का पलक झपकने से पहले वो इतनी दूर से तख्त ला सकता है, अगर वो इतना बाइख्तियार है, तो बताइए गौसे आजम को कितना इख्तियार अता किया गया होगा। आवाज फिर कमजोरों वाली है, जवानों वाली चाहिए मुझे। मैंने आपको बात समझाई है ताकि एक ही बात आपको समझ आए कि मैं अर्ज क्या करना चाहता हूं। सुन्नियत के नजदीक विलायत ये हक है और सच है, लेकिन ना नबूवत के बराबर है, ना नबूवत से अफजल है, ना इसमें मासूमियत का अकीदा है, और ना खारजियों की तरह विलायत के अंदर बेख्तियारी है। ओ भाई वली कहते किसको हैं? आप जरा अक्ल का इस्तेमाल करो और इस बात को मिनट से पहले समझो, और देखना मिनट से पहले समझ आ जाएगी। वली कहते अल्लाह के दोस्त को। ओए अल्लाह के बंदो, अगर कोई मौजूदा थानेदार का दोस्त बन जाए वो तो बड़ा बाख्तियार होता है, तो जो वली रब का दोस्त होता है बताओ वो कितना बाख्तियार होगा। कैसे यार बेवकूफ लोग हैं जो वली को वली भी कहते हैं कि ये है अल्लाह का दोस्त है, और साथ में कहते हैं बेख्तियार। अबे क्या हो गया है? अब्बे को अब्बा भी कहते हो, अपने जैसा भी मान नहीं रहे। ये तो वो बात हो गई ना, ये गलत बात है। इस वास्ते इस बात को समझने की कोशिश करो मेरे अजीज मेरे भाई, कि जो वली होता है, वली का माना ही अल्लाह का दोस्त होता है, तो जो अल्लाह का दोस्त होता है आप बताएं वो बेख्तियार होता है? बोलो ना यार है। चलो अगर ये नहीं समझ आई तो मैं एक बात और अर्ज कर देता हूं, ऐसे समझे क्लास लगी, लेक्चर हो रहा है, आप जरा गौर से सुने। आप बताएं ये जो शैतान है, शैतान ये दुश्मन है कि नहीं है? ये कुरान मजीद बुरहान रशीद में बताया गया।
अदुव्वुल लकुम, और एक रिवायत में अदुव्वुल ली व लकुम। फरमाया अल्लाह कहता है ये शैतान मेरा भी दुश्मन है और तुम्हारा भी दुश्मन है। ये अल्लाह ने कुरान मजीद में शैतान के बारे में कहा। आप बताइए ये जो शैतान है इसके पास कोई छोटा मोटा इख्तियार है या कोई? सच बताना जरा, बोलो ना। ओ भाई ये जो शैतान है इसके पास देखो ना, ये हमारी खून की रगों में भागने की तरह है, हमारे अंदर वसवसे पैदा करता है। ये कितनी लड़ाइयां झगड़े, ये सब कुछ, यही तो हमारा और दियाबना का इख्तलाफ है। वो कहता है शैतान को अल्लाह ने बड़ा इख्तियार दिया हुआ है, ये मिनट सेकंड में हर जगह पहुंच जाता है, लेकिन जब नबी की बारी करे नहीं, वो बेइख्तियार है, वो कर कुछ नहीं सकते। अब जाहिल हो, शैतान के साथ क्या रिश्तेदारी है कि उसका इख्तियार मान रहे हो और मोहम्मद मुस्तफा का इख्तियार नहीं मानते हो? यही तो हमारा इख्तलाफ है। शैतान शैतानियां करवाता है, दो नबरियां करवाता है, कत्ल गारत करवाता है, और ये अपने ताई शैतानी के बड़े बड़े इख्तियार रखता है। तो मुझे दो बातें आपको समझानी है, इधर देखिए मेरी तरफ। पहली बात यह है कि ये शैतान होकर अगर ये हर बंदे को बहका सकता है, फिसला सकता है, और भाई जो अल्लाह का दुश्मन है अगर उसका ये हाल है कि ये बहका सकता है, वली अल्लाह का दोस्त होता है, क्या वो संभाल नहीं सकता है? समझ आई है कोई नहीं आई आप सभी हजरात को? मुझे लोगों की आज तक लॉजिक और अक्ल की समझ नहीं आई। शैतान के इख्तियार को मानते हैं कि ये बहका सकता है। अबे जो दुश्मन है उसके लिए मान रहे हो कि ये बहका सकता है, उसको ये इख्तियार और ताकत हासिल है, तो जो वली दोस्त है उसके बारे में अल्लाह के बंदों कुछ तो सोचो। और फिर दूसरी बात, यहां ये मैंने कहा था दो मसले बताने हैं मैंने। दूसरी बात, आप मुझे बताएं शैतान मर गया है या अभी जिंदा है? बतलाइए मुझे। मैं सादा बात अर्ज करने लगा हूं, अल्लाह करे समझ आ जाए, और ये क़यामत की सुबह तक जिंदा रहेगा, उसके बाद इसको मौत आएगी। तब तक के लिए इसको मोहलत दी गई कि क़यामत की सुबह तक बहका जितने बहका सकता है। अल्लाह फरमाता इल्ला इबादक मिनहुमुल मुखलसीन, फरमाया कि जो मेरे पक्के बंदे होंगे वो कभी तेरे बहकावे में नहीं आ सकते हैं। बल्कि अगर आप तवज्जो करें तो ये बात बतलाने से पहले मैं मुस्तदरक की एक हदीस सुनाऊं आप हज़रात को, मुस्तदरक शरीफ की। सुनिए जरा, फ्रंट सीटों वाले जरा तवज्जो करें, आपका ज्यादा हक बनता है। नबी पाक अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, जब शैतान को अल्लाह ने मरदूद करके अपनी बारगाह अक़दस से निकाला ना, तो इसने कहा या रब्बे बेइज्जतिका, ऐ मेरे रब। ये भी रब को रब मानता है। इसका मतलब रब को मानना ये असल बात नहीं है, रब के साथ प्यारों को मानना ये असल बात है। मानता ये भी है रब को। आप देखें ना, शैतान जब शैतान बना था तो उसे पहले क्या करता था? रब की इबादत तो करता था। तो फरमाया आदम की ताजीम कर। आदम अलैहिस्सलाम की ताजीम का मसला था, इसने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की ताजीम नहीं की। अल्लाह ने फरमाया कर, कहता नहीं मैंने नहीं करनी। क्यों? ये मिट्टी से बना, मिट्टी नीचे जाती है, आग ऊपर जाती है। बस इसके नफ्स की घड़ी हुई दलील थी, अल्लाह ने मरदूद कर दिया। अल्लाह ने कहा ये ना देख ये कौन है, ये देख इसको शान किसने दी है। समझ आ रही मेरी बात को? यानी मसला ये साबित हुआ, अगर थोड़ा सा हम दिमाग यहां हाजिर रखे तो मसला समझ आ जाएगा कि अल्लाह को भी मानो, जिसको अल्लाह ने शाने दी है उनको भी मानो। पर वो जो शैतान था वो कहता या अल्लाह तेरी इबादत करूंगा, पर जिसको तुमने शाने दी है इस आदम को नहीं मानूंगा। बस यही शैतान की तारीफ है। अल्लाह अल्लाह बहुत करेगा, इबादत बहुत करेगा, लेकिन अल्लाह वालों को नहीं मानेगा। जबकि मुसलमान वो होता है जो अल्लाह को भी मानता है और जिसको अल्लाह शाने देता है उसको भी मान लेता है। यह है शैतान और मुसलमान में फर्क। कराची वाले को गल समझ आती पई है? कोई नहीं आती पई? ये जल्दी जल्दी बात को समझे ना आप हज़रात। आपने क्या समझा कि शैतान को कोई जनाब पीछे से बहुत बड़ी जैसे कहते दुम लगी हुई होती है, साड़ी पंजाबी के पूछल लगी हुई होती है, उसको कोई नंबर प्लेट होता है, उसके ऊपर कोई सींग होते हैं? नहीं, शैतान की जैसे कहते हैं वन निकाती झंडे के तहत बात कर लें, एक उसकी निशानी है, अल्लाह को मानेगा, अल्लाह वालों को नहीं मानेगा। यह इब्लीस और उसके बच्चे, उनको देख लें, यही काम कर रहे हैं। आवाज क्यों कमजोर कर रहे हैं आप? इब्लीस और उसके बच्चों का यही काम है, अल्लाह को बहुत मानते, ओए होए होए क्या अब कोई नमाज नहीं छोड़ेंगे। लेकिन जब बात है कि दाता की, ख्वाजा की, गौस पाक की, अली की, वली की, और फिर परेशान हो जाएंगे। मैंने कहा क्यों भाई, यही बात तो तुम्हारे बड़े की थी, अल्लाह को वो भी मानता था, लेकिन अल्लाह ने जिसको शान अता की, कहते हैं तुम कहते हो तो हम तो नहीं मानते। मैंने कहा तुम्हारा कसूर नहीं है, जिस नस्ल के तुम हो ना, तुम्हारे बड़े को तो अल्लाह ने कहा था, तो अल्लाह के कहने पर उसने आदम को नहीं माना था, हमारे कहने पर तुम अब्दुल्ला शाह गाजी को कैसे मान लोगे? हमें ये मसला नहीं है कि तुम हम कहने, हमारे कहने पे नहीं मानते, बल्कि हमें खुशी ये होती है कि अच्छा 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 अभी उसी नस्ल की यही पहचान है। आवाज कमजोरों वाली है, आप हज़रात की बात समझो, पॉइंट टू बी नोटेड।
अंडरस्टैंड, बात समझ आ रही है आप हजरात को? तो मेरे अजीज मेरे भाई, ये जो शैतान है ना, शैतान ये अल्लाह अल्लाह बहुत करता है, लेकिन अल्लाह वालों को नहीं मानता। आज भी आपने शैतान देख ला, अल्लाह अल्लाह बहुत करेगा। ओ भाई ये पता है, बता अल्लाह वालों को मानता है या नहीं मानता? और जो मैं बात अर्ज कर रहा हूं इस बात को समझिएगा, शैतान में और वली में लोग, शैतान क़यामत की सुबह तक ये जिंदा है, याद रख लो। और अल्लाह ने जब अपनी बारगाह से निकाला तो उसने उस वक्त भी कहा था, या रब्बे बेइज्जते का, या अल्लाह मुझे तेरी इज्जत और जलाल की कसम। अल्लाह ने कहा क्या हुआ है? उसके वो कहने लगा ला उग़विया इबादक का, मैं तेरे बंदों को गुमराह करूंगा। अल्लाह ने फरमाया कब तक? उसने कहा मा दामत अरवाहुहुम फी अजसादिहिम, उसने कहा जब तक रूहें इनके जिस्म में होंगी मैं गुमराह करूंगा। कराची वालों, हनफिया मस्जिद वालों, मजा आ जाए बात सुन के। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया बेरब्बी व जलाली, मुझे मेरे रब होने की कसम और मुझे मेरे जलाल की कसम, फरमाया मैं तब तक इन्हें माफ करता रहूंगा, अगर आखिरी सांस में भी तौबा कर ले तो मैं माफ करके जन्नत अता फरमा दूं। अल्लाह, ऐसे नहीं, नारा हैदरी का मजा आ जाए, नारा हैदरी ऐसे करके नारा लगाया करो अल्लाह के बंदो। बात समझ आ रही है आप सभी हजरात को कि कोई नहीं आ रही? अल्लाह के प्यारे बंदो, ये है असल मसला जिसको समझना है, ठीक है? ये शैतान ने कहा था कि मैं तेरे बंदों को गुमराह करूंगा। अल्लाह ने फरमाया कब तक? कह रहा जब तक रूहें जिस्मों में हैं। अल्लाह ने फरमाया जब तक जिस्मों में हैं, निकलने से पहले पहले ये तौबा कर लेंगे, हम भी माफ कर देंगे। बता तेरा क्या बनेगा? तेरा तो सारा प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। समझ आ रही मेरी बात की? अब आइए जरा जी। ओहो वाह, गुलाम मुस्तफा ने बड़ा सोना बात कह दी। कह रहा है इसका तो प्रोग्राम ही बढ़ गया शैतान का। देख लो, बढ़ गया, खत्म हो गया। खत्म तो होना ही है भाई। अब समझ आ रही है आप सभी हजरात को? ये भी एक मार्केट का जुमला अच्छा दे दिया ताकि आपको जल्दी समझ आ जाए। लेकिन मैं जो दलील देने लगा हूं वो ये है मेरे भाई, ये शैतान है, ये दुश्मन है, ये गुनाह करवाता है, ये फासिक है, ये पक्का जहन्नमी है। ये जो इबलीस है इसका नाम अज़ाज़ील है। ये जो शैतान है, ये जो फासिक है, ये जो जहन्नमी है, ये जो पक्का अल्लाह रसूल और ईमान वालों का दुश्मन है, एक क़यामत तक जिंदा है। वली तो अल्लाह का दोस्त होता है। जब दुश्मन जिंदा है तो बताओ दोस्त जिंदा नहीं होते हैं? पता नहीं यार, मुझे समझ नहीं आती लोग अकीदा कैसे बनाते हैं। इमाम अहमद रजा के गुलामों के पास बैठो, अकीदा ऐसे बनाया जाता है। अंडरस्टैंड, बात समझ आ रही है आप सभी हजरात को? और मैं आपके खिदमत में एक बात और भी करूं। मुकद्दमा इब्ने खुल्दून उठा के देखिए, उसके अंदर लिखा हुआ है, वो कहते हैं जब अल्लाह का वली फौत होता है ना तो उसकी रूह जिस्म से निकलने के बाद और तकड़ी हो जाती है। फ्रांसीटों वाले अगर सर हिला के गुजारा ना फरमाएं, थोड़ा बोल लें तो मुझे अच्छा लगेगा भाई। आप तो बिल्कुल कई चुप शाह बन के बैठे हुए हैं। मैं चुप शाहों को मानता नहीं, मैं उन शाहों को मानता हूं जो नेज़ों पे चढ़ के भी बोलते रह जाते हैं। क्योंकि आपको पता है मैं थोड़ा सा अपना मिजाज रखने वाला आदमी हूं, तो जरा मेरी बात जाग के सुनी जाए। इस बात को समझ आ रही है? अल्लाह का वली जब पर्दा करता है तो फरमाया उसकी रूह और ताकतवर हो जाती है। क्यों? फरमाया इसकी वजह यह है, जब तक, इनकी मिसाल यह है, जब तक शेर पिंजरे में रहता है तो वह अपनी ताकत के जौहर नहीं दिखा सकता। जब यह बाहर निकलता है तो यह अपनी ताकत के जौहर दिखाता है। अल्लाह के वली की जो रूह होती है, जब तक वली जिंदा रहता है समझो कि उसकी रूह मिसल शेर के है, वह उसके जिस्म के पिंजरे में बंद है, वो अपनी ताकत के उतने जौहर नहीं दिखा सकता। जब वो फौत होकर कब्र में चला जाए अब उसकी रूह आजाद हो गई है। अगरचे शहनशाह बगदाद वो बगदाद में है, कोई यहां भी गौसे आजम कहे तो गौस पहुंच जाते हैं। तवज्जो है कि कोई नहीं आप सभी हजरात की? चूंकि अब शेर आजाद है। अब क्या है? शेर आजाद है, अब ही तो ताकत के जौहर दिखाएगा। अब बात समझ आ रही है आप सभी हजरात को? गिरामी कदर हजरात, तो बात ही अर्ज कर रहा हूं, खल्ला के आलम ने कुरान मजीद बुरहान रशीद में अपने वलियों के बारे में बता दिया कि इनकी शान अक़दस क्या है। 4 आयातें तो ये बात मैंने पढ़ी थी, अगर आप जागे तो पैंतन पाक की निस्बत से 5वीं आयत भी पढ़ दूं ताकि कुरान से पता चले कि विलायत क्या है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद बुरहान रशीद में इरशाद फरमाया, वलक़द कतबना फ़िज़ ज़बूर मिन बअदि ज़िक्र अन्नल अर्द यरिथुहा इबादियस सालिहून।
ये लफ्ज़ सालिहून यहां मौजूद है। इसी का माना वली, इसी का माना बुजुर्ग, इसी का माना बाबे, ये इसी लफ्ज़ का माना है और किसी का माना नहीं। फरमाया हमने ज़बूर में लिख दिया है सारी नसीहत करने के बाद कि जो अल्लाह के नेक बंदे, सालेह बंदे, वली बंदे होते हैं, ये सारी जमीन ये उनके कब्जे में होती है। वो जैसे चाहते हैं उसमें तसर्रुफ फरमाते हैं। क्यों? उन्होंने अल्लाह को राजी कर लिया है, अल्लाह ने बदले में उनका कब्जा इख्तियार अता फरमा दिया है। अब ये कुरान मजीद बुरहान रशीद का फैसला है और लोग फिर मानने के लिए तैयार नहीं। यकीन फरमाइए फकीर 10 आयात तो ये बात पढ़ सकता है, लेकिन 5 पर मैंने इक्तिफा किया। अब जरा आइए कुरान मजीद से ही अभी 2-4 बातें और मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं ताकि मकाम विलायत आपको समझ आए। अब जो इनकार करते विलायत कोई चीज नहीं है, ये बाबे कोई चीज नहीं है, भली तो होते ही कोई शय नहीं, तो हम इनको नहीं मानते। अबे तू कौन है नहीं मानता? तेरी क्या औकात है? क्या पिद्दी का शोरबा, कहां से आ गया इनकार करने वाला? कौन है तू? इधर देखो, आप ऐसे करें कुरान मजीद बुरहान रशीद अल हम्द के बाद पहली सूरत, और यह कुरान मजीद की सबसे बड़ी सूरत 2.5 पारों पर मुश्तमिल, जिसके 40 रुकू है, सूरतुल बकरा। निगाह इंसाफ के साथ कभी कुरान उठा के पढ़ो और किसी भी मकबा फिक्र के मौलवी को कहो अपने सर पे कुरान रख के बता ये बकरा का माना क्या है और ये बता के ये बकरा है क्या। बकरा का माना है गाय। जरा गौर फरमाइए आप, बकरा का माना क्या है? उसे पूछोगे यार ये पूरी सूरत 2.5 पारों की गाय पर है, तो ये कौन सी गाय है, जरा हिस्ट्री बताओ। तो अगर वो खुद डगाना ना हुआ, तवज्जो नहीं फरमाई ना यार आप हजरात ने, मेरा अपना अंदाज है भाई तकरीर करने का। अगर वो खुद डगाना ना हुआ, आलिम हुआ, तो वो आपको बताएगा ये गाय कौन सी है। मैं आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूं, पहले पारे का निस जहां आएगा ना, तो वहां पर ये वाकया सारा मौजूद है। बनी इसराइल के अंदर हजरत मूसा अलैहि सलाम का जमाना था, एक बंदा कत्ल हो गया, उसको सिर्फ भतीजे ने कत्ल किया और साथ वाली बस्ती के दरवाजे पर फेंक के आ गया और शोर मचा दिया, मेरे चाचे को इस बस्ती वालों ने मार डाला है। अब वो कहते हैं कि हमने नहीं मारा, उन्होंने अच्छी तरीके से अपनी छानबीन की, सफाई ली, उनका बंदा तो हमने नहीं कत्ल किया। और वो बस्ती वाले कहते हैं नहीं जी, बंदा मरा तुम्हारी बस्ती में है, लिहाजा तुमने मारा है। उन्होंने कहा नहीं ऐसे बात नहीं है। कत्लो गारत करीब थी कि हजरत मूसा के पास पहुंचे। तवज्जो है हजरत आपकी? बोलो तो सही ना यार, चुप तो ना करके बैठो। वो हजरत मूसा के पास पहुंचे और चल के कहते हैं मूसा ये मसला है, तो आप मेहरबानी करके अल्लाह की बारगाह में जरा सवाल पेश करके हमारा मसला हल करवाइए, वरना ये तो तनाजा बहुत लंबा हो जाएगा। फरमाया ठीक है। आपने अल्लाह की बारगाह में अर्जी पेश की, अल्लाह ने फरमाया ये जिनका बंदा फौत हुआ है ना, इनसे ये कहो कि एक गाय ज़िबा करके ना, तवज्जो फरमाना, एक गाय ज़िबा करके उसका गोश्त मुर्दे को लगा दें तो ये जिंदा हो जाएगा और ये बताएगा मुझे किसने कत्ल किया, इनका मसला हल हो जाएगा। अब ये बात समझने वाली है। हजरत मूसा अलैहि सलाम दुआ भी तो कर सकते थे ना, अल्लाह ने दुआ का नहीं कहा। हजरत मूसा अलैहि सलाम वैसे भी जिंदा अल्लाह के नबी हैं भाई। यार सोचने की बात है, जो अल्लाह से बात कर सकते हैं मुर्दे से नहीं कर सकते। नहीं तवज्जो फरमा रहे आप, आपने बात नहीं, अल्लाह ने फरमानी इधर क्यों? अल्लाह ताला ये बताना चाहता है, उलमा ने लिखा है कि ये दुनिया आलम असबाब है, आप सबब इख्तियार करें, वसीला इख्तियार करें। और दूसरी बात ये इरशाद फरमाई कि अल्लाह ताला अगर किसी चीज पर करम कर दे तो वो मुर्दे को भी जिंदा कर सकती है। ये मसला है, ये दो चीजें साबित करनी थी। हजरत मूसा अलैहि सलाम आए, कौम से कहा कि गाय लेकर ज़िबा कर दो। अब कई बंदे ज्यादा ही सियाने थे, ज्यादा, बहुत ही ज्यादा, ओवर एक्टिंग, नहीं तवज्जो फरमा रहे आप हज़रात, वो ज्यादा सियाने, वो वैसे बेड़ा गर्क कर देते हैं। वो आ गया, कहने लगे गाय, अच्छा तो गाय कैसी हो, उसने बच्चा दिया हो या ना दिया हो, ये जो हल जोने वाली चीज है उसके साथ इसके लगाया गया हो या नहीं, पंचक्की से चलाया गया हो या नहीं, कैसी हो, मुख्तलिफ सवालात दागे ना। तो उनको ये बताया गया कि उसका रंग होना चाहिए पीला, कभी उसने रेडी में ना जोई हो, कभी पंचक्की पर ना जोई हो, और अभी उसने बच्चा ना दिया हो, ये गाय ढूंढो। हालांकि अगर वो ना पूछते तो कोई भी गाय ज़िबा हो जाती, अल्लाह ताला उसमें यह तासीर, कोई भी गाय होती अल्लाह तासीर पैदा कर देता। लेकिन उन्होंने ज्यादा सवाल, यहीं पर नबी पाक ने फरमाया पहली उम्मतें जो बर्बाद हुई हैं, बर्बादी का एक सबब ज्यादा सवालात भी है। फरमाया जितना बता दिया करो, ज्यादा सवालात ना किया करो। ये मेरे नबी ने फरमाया ज्यादा सवालात ना किया करो। और यहां पर आप जितने हजरात बस औकात आ जाते हैं, अल्लामा कारी खालिद साहब, किबला कारी खालिद साहब के पास, कारी साहब
हमें तावीज़ दे दो। कारी साहब ने तावीज़ लिख दिया। वहां से फिर वापस आ गए, भाई इसको बाजू के साथ बांधना है या गले में लटका? बे तुझे दिया है, बांध ले कहीं भी। अब आगे आपने आपको फंसा लिया। अच्छा ये पीने वाला है तो बताओ ये पानी में पीना है तो ये नेस्ले वाला हो या दूसरा? बे तुझे कहा है चल के पी लो। तवज्जो नहीं फरमा रहे। अबे ये जुमेरात को शुरू करना है या सोमवार को? यार क्या कर रहे हैं आप? ज्यादा इसी तरह डॉक्टर के पास जाते हैं, बुखार है, दवाई, उसने दवाई तजवीज कर दी, लेके बाहर निकला, फिर आ गया, डॉक्टर साहब ये दवाई जो खानी है रोटी से पहले है या बाद में है? बोला बाद में है। रोटी क्या खानी है? बोला यखनी है। अच्छा ये पानी से या दूध से? कह रहा दूध है, नीम गर्म है। मैंने कहा फस है। अबे तुम्हें किसने कहा ज्यादा सवाल करो? दवाई दी खा। तवज्जो नहीं ना फरमाई आपने भाई। फ्रंट सीटों वालों जरा मेरा साथ दो ना यार, नौजवान बैठे हो और तुम्हारे तो चेहरे भी गुलाबों जैसे हैं यार, मुस्कुरा रहे हो, मुझे अच्छा लग रहा है। तो भाई तुम्हें दे दिया, चल के खा लो। ऐसे ही मुख्तलिफ सवाल करके फंस रहे हो। किसी दीनी मामले में कभी ज्यादा सवाल ना किया करें। जितने सवाल करते जाएंगे तुम फंसते जाओगे, और फिर जब तुम उसका जवाब सुन लेते हो उसके मुताबिक नहीं करोगे तो तुम्हें आराम भी नहीं आएगा। तो उससे बेहतर है जितना बताया कर डालो, अल्लाह शिफा अता फरमा देगा। उन्होंने बड़े बड़े सवालात किए तो बताया गया गाय ऐसी होनी चाहिए। अब वो तलाश करने के लिए निकल पड़े। तवज्जो है हजरात? नहीं तवज्जो नहीं है, तवज्जो नहीं है। आप बात को जरा लिंक करें जो मैं समझा रहा हूं। वो बनी इसराइल की कौम ना गाय ढूंढने के लिए चल पड़ी। चलते 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 एक बच्चे के पास वो गाय थी। उसको कहते हैं ये गाय। अच्छा मैं ये हिस्ट्री बता दूं कि वो उसके पास ही क्यों गाय थी, बाकी किसी के पास क्यों नहीं थी। उसका जो बाप था, ये है असल बीच का नुक्ता, जो ये जेलम का जाहिल जो कमरे में ढका हुआ बंदर है, ना ये बता सकता है और ना इसकी फिक्र का कोई बंदा बता सकता है। ये मर जाएंगे नहीं बताएंगे। वो जो गाय थी ना उस बच्चे के पास, उस बच्चे का जो वालिद था वो अल्लाह का वली था। उसने अल्लाह के नाम पर वो गाय जंगल में छोड़ी हुई थी और कहा था बारी ताला जब मैं पर्दा कर जाऊं तो ये गाय मेरे बच्चे तक पहुंचा देना और उसको बरकत देना। ये अल्लाह के वली की दुआ थी। अल्लाह ने उस गाय की हिफाजत भी फरमाई। कोई जंगल का दरिंदा उस गाय के करीब नहीं आता था, हालांकि बड़े बड़े शेर खा जाते हैं, पर फरमाया उस गाय को खाते हैं जिसका संभालने वाला कोई आम होता है। जिसके संभालने वाले वली होते हैं उसे तो शेर भी नहीं खा सकते हैं ना। अब समझ आ रही है आप सब? गाय की हिफाजत होती रही, वो पलती रही, वली पर्दा कर गया, उसका बच्चा जवान हुआ। उसकी मां ने कहा तेरे बाप ने फुला जंगल में गाय एक छोड़ी थी, चल के लेके आओ। अम्मा जी कैसे लेके आऊं? फरमाया जंगल के किनारे खड़े होकर कहना अल्लाह के नाम पर छोड़ी हुई मेरे बाप की गाय मेरे पास आ जाए। उसने आवाज लगाई तो गाय आ गई। मैंने कहा सुन्नियों के अलावा जितने मौलवी हो मेरा तुमसे और कोई इख्तलाफ नहीं, ये जरूर है कि तुम ये हकायक कौम को नहीं बताते हो। उस बच्चे ने बताओ तफासिर पढ़ के जंगल के किनारे खड़े होकर ये आवाज लगाई या नहीं लगाई? कहते लगाई तो है। तो मैंने कहा फिर जुर्रत करो मौलवियों, स्टेज पर बैठ के बताओ कि अगर गाय को पुकारा जाए वो सुन लेती है, यहां से या अली पुकारा जाए तो नजफ में वो क्यों नहीं सुन लेते हैं? आपको शर्म आनी चाहिए। अगर वली की गाय सुन सकती है तो वलियों का इमाम क्यों नहीं सुन सकता है? हाथ उठा के बोलो सुन्नियों सारे, ये हमारा अकीदा और नजरिया है। ये सुन्नियों के अलावा तुम्हें कोई हिस्ट्री नहीं बताएगा कि वो गाय किसकी थी। अल्लाह के वली की गाय थी, कैसे छोड़ी गई ये भी मैंने आपके खिदमत में अर्ज किया। और अगली बात गौर से सुनिएगा जरा, वो गाय आ गई उसके घर, वही गाय थी जिसका रंग भी पीला था, जिसने अभी बच्चा भी नहीं दिया था और जिसने कभी पंचक्की पर भी कोई काम नहीं किया था, न हल चलाए थे। बनी इसराइल की कौम उस बच्चे के पास आ गई, ये गाय हमें चाहिए। उसकी वालदा जिंदा थी। यहां जिनके वालदैन है ना वो भी सुने। ये हमारे आतिफ जिलानी साहब ने अपने वालदे गिरामी के लिए प्रोग्राम किया है, तो उनके विसातत से आप भी ये वालदैन के मकाम पर एक बात सुन लें। वो चला गया अपनी वालदा के पास। अम्मा जी बंदे आए हैं गाय खरीदने के लिए, दे दूं? फरमाया बेटा उनसे बोलो हमने 10 दीनार में देनी है। वो क्या कहता 10 दीनार की? तो आगे बहुत ही ज्यादा सियाने बंदे थे, उन्होंने कहा भाई 10 दीनार की कैसे, 1 दीनार की गाय है तू 10 मांग रहा है। उसने कहा भाई अम्मा जी ने कहा है 10 दे दो, ले लो वरना ढूंढो। गाय और थी कोई नहीं। गौर से सुनिए जरा, हैं? ये सूरह बकरा ऐसे ही बकरा नहीं, ये अल्लाह के वली की गाय की हिस्ट्री है। और अल्लाह के वली की गाय पर अल्लाह ने कुरान की पहली सूरत बनाई है।
और ये कहते हैं वली है ही कोई नहीं। मैंने कहा पागला, वली तो वली रहा, जब वली की गाय का ये हाल है तो वली का अपना हाल क्या होगा। समझ आ रही है? ये कुरान मजीद का फैजान है और शान औलिया है। अब हुआ क्या, वो चले गए, हम नहीं लेंगे गाय। उसने कहा ना लो, मैंने को तुम्हारी मिन्नत तो नहीं की, वास्ता तो नहीं डाला के खरीद। वो चले गए, गाय नहीं मिली। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास रात के बाद, ओ बच्चे के पास गाय है, 10 रुपए की देता है। अब मैं ले लो, नहीं मिलेगी। तवज्जो है? दूसरे दिन आ गया, बच्चा गाय चाहिए। उसने कहा अम्मा जी से पूछता हूं। दोबारा फिर अम्मा जी के पास, अम्मा जी वो कल वाले बंदे गाय लेने हैं। फरमाया बोलो 100 रुपए में देंगे। कईयों को समझ आ गई है। वो कहने लगा कल 10 आई 100। उसने कहा जी रेट चढ़ गया है। साड़ी पंजाबी कहते हैं मंडी चढ़ गई है। ऐसा ही होता है ना, महंगा हो जाता है काम, रातों रात रेट चढ़ गया। मैंने कहा हम नहीं लेंगे, इतना महंगा हो रहा। मैंने कौन सा तुम्हें घर से बुला के लाया गाय ले लो, भागा, लेनी है लो, नहीं है तो निकल जाओ यहां से। वो फिर चले गए। पर गाय और होती तो, गाय तो थी यही। अब तीसरे दिन फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, ओ गाय आप बच्चा 100 रुपए, अब ले लो, तुम्हें नहीं मिलेगी। अब तीसरे दिन फिर आ गए। गौर से मेरी बात सुनना शहर कराची वालों और हुजूर के दीवानों और गौस पाक के दीवानों, फ्रंट सीटों वालों, जरा ज्यादा हक है आपका, इधर देखें। वो फिर चले गए, बच्चे गाय चाहिए। उसने कहा जी मैं अम्मा जी से मशवरा करता हूं। फिर अम्मा जी के पास गया। अम्मा जी ने कहा बेटा उनको बोल दो एक तरफ बड़ा तोलने वाला कंडा जिसको कहते हैं ना मीजान, उसने कहा वो लेके आओ, एक तरफ हमारी गाय को बिठाओ और दूसरी तरफ सोना रखो। जब बराबर हो जाए सोना हमारा, गाय तुम्हारी। समझ आ रही मेरी बात की? उन्होंने कहा बे इतना सोना, फरमाया लेना ठीक है, ले जाओ। करा बे नहीं जाएंगे, और है ही नहीं, यही लेनी पड़ेगी, हमारा तो मसला खराब है। फरमाया करो ठीक। तवज्जो है कि कोई नहीं है? लो जी, सारी बरादरी की औरतों के सामने हाथ जोड़ रहे हैं, सोना दे दो। चाहे अब औरतें कब जो उनके पास सारे मारे जाएंगे, दे दो सोना। सब ने अपने कानों के हाथों से सोने उतार के दिए। उन्होंने एक तरफ सोना रखा, दूसरी तरफ गाय रखी। सोना अल्लाह के वली के बेटे को मिल गया और गाय इनको मिल गई। मैंने कहा अब पता चला कि वली का जानवर कितना कीमती होता है। अगर आप हाथ उठाएं ना उठाएं, बोले ना बोलें, ये आपकी मर्जी है, लेकिन जुमले में बड़ा वजन है। मैंने कहा अगर वली से निस्बत जानवर को हो जाए वो इतना कीमती होता है, अगर वली से निस्बत बंदे को हो जाए तो कितना कीमती होता है। बताओ मुझे फिर क्या हाल होगा। अंडरस्टैंड? बात समझ आ रही है? अब हुआ क्या, तवज्जो तलब बात है। वो सारे के सारे उस गाय को लेकर गए, उसको किया जिबा। तवज्जो है भाई, आप दाएं बाएं ना देखें, आप मेरी तरफ देखें। मैं क्लास में बैठने वाला बंदा, मुझे तकरीर भूल जाती है थोड़ा जब आप दाएं बाएं देखते हैं ना जी। उन्होंने गाय को किया जिबा। गाय को जब जिबा कर लिया, जिबा करने के बाद उसके गोश्त का एक टुकड़ा लगाया मुर्दे को, तो मुर्दा जिंदा हो गया। माने का वली ने नहीं किया, वली के जानवर ने, और जानवर भी जिंदा नहीं था, कटा हुआ था। पता नहीं मैं समझा सका हूं कि नहीं समझा सका। पानी दे दीजिए, जगाओ। भाई तवज्जो है आप सभी हजरात की, जिसको लुत्फ आ रहा है हाथ उठा के सुभान अल्लाह फरमा दो। अच्छा याद रखो, ये कोई तकरीर के लवाज़िमात और फ़राइज़ वाजिबात नहीं होते कि आपने बोलना है तो तब हमें तकरीर आएगी, ऐसी बात नहीं है। लेकिन असल बात ये होती है अगर हमारा किलो खून लगता है तो बेटा आधा किलो तो आपका भी लगना चाहिए ना भाई। क्या ख्याल है? कोई जो हमारा कुछ आपका भी जाना चाहिए ना भैया। आपको याद तो रहे कि यार कोई पंजाब से आया था बंदा, और मुझे हजरत शाह साहब ये तशरीफ फरमाए और दूसरे शाह जी मुझे नजर नहीं आ रहे। हाँ वो आए जो सामने शाह जी किबला बैठे हुए हैं। मुझे आते भाई बता रहे थे कि जब से मैंने बताया है कि ये पता नहीं सोए भी हैं कि नहीं सोए भी, समर साहब आ रहे हैं, ऐसी खुशी। और ये सादात हैं, इन्होंने आने की खुशी कर ली, हमें और क्या चाहिए भाईजान। हुजूर की आल राजी है तो हमारा काम हो जाएगा भाई, ठीक है। और इंतजामिया वाले और फिर गुलाम मुस्तफा भाई आते, शुक्रिया आपने मेहरबानी फरमाई। यकीन करें मैंने टाइम दिया हुआ था, पूछ ले आप, इश्तिहार भी इनके पास है। भाई उन्होंने कहा हमने इसी दिन करना है, आपने ही आना है।
तो मैंने फिर अगले बंदे को चल के यूं हाथ जोड़े, मैंने कहा यार ये हमारे भाई हैं और मुझे जाने दो यार। उसने कहा चलो ठीक है, शर्त ये है टाइम आगे दे दो फिर आपको इजाजत है, वरना नहीं। तो फिर रमजान के बाद उनको कन्वर्ट किया, तो आज मुझे यहाँ आपकी ज़ियारत का मौका मिल गया और मुझे बड़ा लुत्फ आया अल्लाह के वलियों की शान कुरान से बयान करके। अभी तो हदीसें मैंने बयान करनी है, आज टाइम नहीं मैंने देखना। ऐ मैं तुहानू दस छड्डा, साडी पंजाबी कहंदे ने मैं तुहाडे अज वट कढ़ के जाने ने। आप कहीं चुप हो रहे हैं, ये देख लो अगर 2 घंटे मैंने तकरीर करने तो अब 4 करके जाऊंगा। हाँ, इस वास्ते बोल लो, फिर 2 में जान छूट जाएगी। अब जरा तवज्जो फरमाइए हजरात, आप जितने लोग बैठे हुए हैं, अल्लाह के वली का जानवर है, जानवर भी जिंदा नहीं है, कटा हुआ है। अगर अल्लाह के वली का जानवर कट जाए, बज़ाहिर उसमें रूह निकल जाए, वो भी अगर मुर्दे को लग जाए तो मुर्दे जिंदा कर सकता है। तो मुझे एक बात बता दो, अगर वली बनी इस्राइल का हो, उसके जानवरों में इतनी ताकत है, अगर वली उम्मत मुस्तफा का हो तो फिर ताकत कितनी होगी। भाई यही मुझे तवक्को थी कराची वालों से। अजीजाने गिरामी कद्र, इस वास्ते समझो, क्योंकि नबी पाक अलैहि सलाम ने इरशाद फरमाया मेरी किताब पहले नबियों की किताबों से अफजल है, मेरी उम्मत पहले नबियों की उम्मतों से अफजल है, मेरे सहाबा पहली उम्मतों के सहाबा से अफजल हैं। और अगला जुमला, मेरी उम्मत के जो उलमा हैं ये भी पहले उलमा से अफजल हैं, और मेरी उम्मत के जो वली हैं ये पहली उम्मत के वलियों से भी अफजल हैं। तो जब पहले वलियों का ये हाल है तो जो उनसे भी अफजल हैं, आप बताइए फिर उन वलियों का हाल क्या होगा। तो फिर ये कहना कि वली कर कुछ नहीं सकते, मैंने कहा तुम्हारे अंदर वली है ही नहीं तो वो करेगा क्या। तो इस वास्ते बेटा मोबाइल जेब में डालो, ये तुम्हें तकरीर नहीं सुनने देगा। इधर मेरी तरफ देख, बड़ा लंबा सफर करके आया हूं बाबा, समझ आ रही है। तो इस वास्ते ये बात समझने की कोशिश करो। आप समझ आइए बकरा क्या है, बकरा गाय है। गाय किसकी है? बनी इस्राइल की। कौन है? अल्लाह का वली है। और किया क्या? इतनी महंगी। माने का वली का जानवर हो तो इतना कीमती है, वली खुद कितना कीमती होगा। बात समझ आ रही है आप हजरात को? गिरामी कदरा। फिर वो मुर्दे जिंदा कर लेती है, कमाल वाली बात है। मुझे सिर्फ इतना कहने का हक दो, अगर वली की गाय हो वो मुर्दे जिंदा कर सकती है, तो वली खुद मुर्दा दिल भी जिंदा नहीं कर सकता है। हाँ, समझना चाहिए, हम सबको समझना चाहिए। लोगों ने ठोकर खाई है, यह सूरह बकरा ही तुम्हारा मसला हल कर रही है। अंडरस्टैंड? बात समझ आ रही है? मज़ारात पर नहीं जाना, बनाने नहीं चाहिए, फलाना फलाना। मैंने कहा चुप, तुमने कुरान और हदीस पढ़ी कब है? उठाओ कुरान मजीद का 12वां पारा, उठाओ हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम और भाइयों का किस्सा। आपको पता है उलमा ने ये सवाल उठाया, उलमा तफसीर ने। ये आपको सुन्नी सिर्फ बताएगा और आपको सुन के लुत्फ आएगा। आपको ये पता होना चाहिए, भाई उलमा ने सवाल उठाया कि ये जो फिरौन था, ये अपने घर और अपने शहर और अपनी बस्ती में नहीं मारा गया, ये दरिया में गर्क किया गया। क्यों? सबब क्या था? अगर सवाल की समझ आई है तो जवाब देता हूं, नहीं समझ आई तो फिर छोड़ देते हैं। फिरौन अपने घर में नहीं मारा गया, अपनी बस्ती में नहीं मारा गया, अपने शहर में नहीं मारा गया, पानी में इसको मारा गया है। समझ आ रही मेरी बात की? क्यों? उलमाए तफसीर ने एक बात लिखी, अल्लाह करके आसान हो जाए, मैं जिम्मेदारी से अर्ज कर रहा हूं। फरमाया जिस शहर में फिरौन रहता था वहां पर हजरत यूसुफ और उनके भाइयों का मजार था। जहां नेकों का मजार हो वहां रब का अज़ाब नहीं आता है। ये असल वजह। आपको पता है वाकया मेराज आप पढ़ते हैं, सुब्हानल्लज़ी यसरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहू। फरमाया पाक है वो जात जिसने अपने बंदे को रातों रात एक सैर करवाई मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक। और मस्जिद अक़सा की तारीफ क्या की? गौर करना पड़े लिखे हजरात हैं। फरमाया वो मस्जिद अक़सा जिसके इर्द गिर्द अल्लाह ने बरकत रखी है। इर्द गिर्द। मुझे पढ़े लिखे हजरात बताएं, अगर आप बोलेंगे तो नुक्ता अर्ज करेंगे, वरना नहीं। मैंने कहा बताओ मस्जिद के अंदर बरकत होती है या बाहर होती है? बताओ। अल्लाह फरमाता है मस्जिद अक़सा वो है, अंदर तो होती ही है। अल्लाह ने खुसूसियत के साथ कहा ये वो मस्जिद है जिसके बाहर भी बरकत है। शुक्रिया भैया आपका, आप बात समझ गए। लेकिन मेरा सवाल ये है, मस्जिद के बाहर कौन सी बरकत थी?
अब यहां पर आले सुन्नत के अलावा जितने फिरके फिरकियां हैं, इन्होंने बड़ी एड़ी चोटी का जोर लगा अपने छोटे छोटे रिसाले रिसालियां छापने के बाद ना, पता क्या कहा, असल में ना बाहर दरख्त थे तो ये बरकत, मैंने कहा दरख्तों की बरकत थी तो फिर मरी में थोड़े दरख्त हैं, इतने इतने लंबे आगे पहाड़ भी छोटे हैं, क्यों गुलाम मुस्तफा भाई? अब बेटा बात दरख्तों की नहीं है, आप हमारे सरगोदे में आए इतने किन्नुओं के दरख्त हैं, हम बताते हैं इतने दरख्त हैं, तो फिर वहां की क्यों इरशाद फरमाई? अरे अल्लाह के बंदो, ये आप इमाम कुर्तुबी समेत बाकी तफासीर को पढ़ो, देखना तुम्हारे दिल में भी वजद पैदा होगा। फरमाया ये जो कहा इस मस्जिद के बाहर बरकत है, ये दरख्त भी थे, चश्मे भी थे, लेकिन बरकत ये नहीं, बरकत क्या है? फरमाया उसके बाहर अल्लाह के नबियों के मज़ारात थे जिनको अल्लाह ने बरकत की जगह कहा है। तो फिर मुझे कहने दो, जहां यूसुफ अलैहिस्सलाम का मजार हो वो जगह बरकत वाली है, और जहां नबियों के मजार हो अगर वो मस्जिद अक्सा बरकत वाली है, ईमान से बताना जहां गुंबद खजरा है वहां कितनी बरकत बरस रही होगी। अब बात समझ आ रही है आप सभी हज़रात को? कोई नहीं आ रही? ये कुरान मजीद बुरहान रशीद है, मजारों पर नहीं जाना है ना, जाओ फिरौन की तरह डूब के ही मरोगे। फिरौन को वैसे नहीं मारा, डूब के मरा है। अब मुझे आपको समझ आ जाए, सुभान अल्लाह ना डबल सुभान अल्लाह। फरमाया तू नहीं मानता हमारे नबियों को, वलियों को, डूब के मर जा। अच्छा कहीं सोच रहे यार वे मौलवी मिनट में मसले हल कर रहा है, और जो वलियों को नहीं मानता वह डूब के मर जाए। समझ आ रही है? कोई नहीं आ रही? तो ये डूब के मारा है इसको कि तू वलियों को नबियों को नहीं मानता, इस वास्ते फरमाया तुम्हें डबो डबो के, साड़ी पंजाबी कहते हैं गोते दे के मारांगे। हैं पंजाबी के लफ्ज का भी लुत्फ लिया करे ना। तो मेरे अजीज मेरे भाई, ये है मज़ारात की बरकत, अल्लाह वालों के मज़ारात की बरकत। ये कहना कि ये होना ही नहीं चाहिए, अबे जब नहीं होना चाहिए तो फिर कब्र बनाते ही क्यों हैं? कब्रों पर नहीं जाना चाहिए, कब्र नहीं बनानी चाहिए, कब्र के पार नहीं जाना चाहिए। ओ भाई कौन से मुसलमान हो? मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम तो यहां तक फरमाते जब कब्रिस्तान जाओ तो चल के कहो अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर। तो जब बनानी नहीं कब्र, कब्रों पर जाना नहीं है, तो फिर सलाम किसको कहा जा रहा है? और फिर दूसरी बात, आप साहिब बारिशरत कब्रिस्तान वाला चैप्टर खोल के देखें, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कब्र पर यूं टेक लगा के नहीं बैठना। क्यों? फरमाया कब्र वाले को तकलीफ होती है, तो जब अंदर शाही को नहीं तो तकलीफ किसको हो रही है? फिर सार हिला के गुजारा कर रहे हैं बाबा। बल्कि यहां तक फरमाया एक तरफ अंगारा हो एक तरफ कब्र हो, फरमाया अंगारे पर कदम रखना पड़ जाए तो थोड़ी देर के लिए रख लेना, पर कब्र पर न रखना। तो जब यहां तक क्यों? फरमाया कब्र वाले को तकलीफ होती है, अबे मर गया, मिट्टी हो गया, फलाना हो गया। तो मैंने कहा मिट्टी हो गया तो तकलीफ किसको हो रही है? समझ आ रही है ना? क्या लोगों ने तमाशे। ओ भाई अगर कब्र वाला मार के मिट्टी हो गया, कोई तो मुझे अकलमंद समझाए ना कि वो कब्र में जाता है और उसे कहा जाता है मन रब्बो का मा दीनों का मा कुंत तकुलु फी हक़ हाज़ा रजल, बता तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है और वो कौन है। ये मिट्टी तू कहता है और उससे सवाल हो रहे हैं, तो कोई तो है ना। इधर देखो, इधर मैंने एक जगह ये रिवायत बयान की, तो आपको पता है आप सोशल मीडिया पे देखते रह जाते, बड़े अजीब गरीब बंदे हमें मिलते रह जाते हैं। मुझे कहता है ये तो थोड़ी देर के लिए बंदा जिंदा होता है, बाद में तो खत्म हो जाता है। मैंने कहा मैं नहीं मानता, मैं इस पर दलील देता हूं आपको। कहा क्या दलील है? मैंने कहा दलील ये है, नबी पाक अलैहिस्सलाम के सहाबी एक सफर में जा रहे थे, उन्होंने खैमा लगाया। शरह सुदूर बि अहवाल अल मौत वल क़ुबूर के अंदर इमाम सयूती ने इस बात को लिखा, और ये हदीस कई किताबों में आई है। उन्होंने जब खैमा लगाया ना, खैमे के अंदर जाते थे तो सूरह मुल्क की तिलावत की आवाज आती, जब बाहर निकलते तो कोई वो बंदा तलाश कर कौन है। नबी पाक के पास गया, हुजूर मैंने खैमा लगाया, अंदर जाता हूं तो सूरह मुल्क की तिलावत की आवाज आती है, बाहर आता हूं तो मुझे बंदा नहीं नजर आता। तो आपने फरमाया वहां पर मेरे एक सहाबी की कब्र है, वो सूरह मुल्क से बड़ा प्यार करता था, जब वो कब्र में गया तो अल्लाह ने वहां भी सूरह मुल्क पढ़ने की तिलावत अता फरमा रखी है। तुम कहते हो थोड़ी देर कर ये मार के मिट्टी हो गया, तो ये क्या हो रहा है? अच्छा ये है पहली बात। अब दूसरी बात भी सुनिए। आपने सुना होगा ये बुखारी शरीफ में कई मरतबा हदीस है, किताबुल वुजू के अंदर, किताबुल ईमान में भी मौजूद है।
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप एक सफर पर जा रहे थे, आप एक सवारी पर बैठे थे, आपका जानवर डर गया, आप उस सवारी से नीचे उतरे, आप कब्रिस्तान में गए, आप दो कब्रों पर खड़े हुए और आपने वहां पर चल के दो सब्ज टहनियां मंगवाइयां। आपने एक टहनी इस कब्र पर रख दी, एक इस कब्र पर रख दी और आप चल पड़े। सहाबा ने पूछा हुजूर ये माजरा क्या है? मेरे नबी पाक ने फरमाया इन कब्र वालों को अजाब हो रहा था, हमने जब ये सब्ज टहनियां रख दी तो अल्लाह ने इनके अजाब को खत्म कर दिया। ये सुना है ना? तो मैंने कहा तू कहता थोड़ी देर के लिए, तो ये क्या हो रहा है? लेकिन 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 आपने यहां तक तो ये बात सुनी होगी और आगे अहले इल्म को पता है आप कहीं पहली मर्तबा सुनेंगे आज। सवाल ये है ये जो दो कब्रों वाले थे ये कौन थे? आया के सहाबी थे या कोई और थे? नहीं भाई आप थक गए हैं, फिर सही कभी आप तो फिर बोलो ना सुभान अल्लाह। यार मैं बात कर रहा हूं, मेरा हक बनता है मैं पूरी आपकी तवज्जो के साथ बात करूं। ये कई लोग कहते हैं देखो जी सहाबी भी गुनाहगार थे, माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, तो कब्र में अजाब होता था। अब चुप, शर्म और हया से काम ले यार। तुझे किसने कहा ये सहाबी थे? जाहिल, ये सहाबी नहीं। उठा लामानी को, उठा उम्दतुल कारी को, उठा फतहुल बारी को, उठा शुरूआत बुखारी को। उन्होंने लिखा कि ये जो दो बंदे थे ये उम्मत मुस्तफा के नहीं थे, ये बनी इस्राइल के थे। ये उस वक्त गुनाह करते थे, आज तक अजाब हो रहा था। और मैंने कहा मेरा नबी वो पहलों का अजाब खत्म कर सकता है, अपनों का कैसे नहीं करवाएगा? हाथ उठा के बोलो थारे सुभान अल्लाह प्यार के साथ। ये बंदे ही बनी इस्राइल के थे। तुम सहाबियों पर तबर्रे करते हो, तुम सहाबा का नाम लेते हो। ये उम्मत मुस्तफा के बंदे ही नहीं थे। और ये हदीस भी इस बात की दलील है। अगर बनी इस्राइल के जमाने में बंदे मार जाएं तो वो हुजूर के जमाने तक कब्रों में जिंदा रह सकते हैं। तो इसका मतलब है कब्रों में जिंदा होते हैं, थोड़ी देर का मसला नहीं होता है। ये दलील दे रहा हूं आपके खिदमत में। अंडरस्टैंड? ओ गाल समझे हो? अब ये अकीदे की बात है और मेरी कोशिश होती है अकीदे को यस मैस एंड फिट कर दिया जाए। इसलिए इतनी मेहनत कर रहा हूं ताकि आपको बात समझ आ जाए। अजीज़ाने गिरामी कद्र, तो मैंने कहा ये कौन थे? कहा ये गुनाहगार थे। कब के? बनी इस्राइल के। मैं सादा बात कहने लगा हूं। ये देख लो हाथ भी बांध लिए ताकि मुझे हाथ ना उठाने पड़े। मैंने कहा बंदे हो गुनाहगार और बंदे हो बनी इस्राइल के, अगर वो कब्रों में जिंदा हैं तो अगर बंदे हूं नेकूकार और हूं उम्मत मुस्तफा के, बताओ फिर उनका हाल क्या होगा? आंख वाला तेरे जौबन का तमाशा देखे, दीदाए गोर को क्या नजर आए वो क्या देखे। आप समझ आ रही है आप सभी हजरात को? तो मेरे अजीज मेरे भाई, मैं अर्ज ये कर रहा हूं अल्लाह के वलियों की शान कुरान से जरा समझने की कोशिश कीजिए। अगर आप इजाजत दें तो अब हदीस शुरू करूं और पहली हदीस अर्ज करूं। थकना नहीं है आज, मैं अपनी मर्जी नाल थोड़ी जान छड़नी है। ठीक है जनाब, थकना नहीं आप हजरात ने। अब इधर देखिए मेरी तरफ, फ्रंट सीटों से लेकर आखिरी तक जितने खड़े होने वाले बार तक, इधर देखे मेरी तरफ। अच्छा एक मर्तबा देख लो जरा, तुम्हें यकीन हो जाए। और इस देखने का एक फायदा ये होगा लंगर भी आ गया है। ब्रेकिंग न्यूज समझ आ रही है? ये ब्रेकिंग न्यूज है ना? हाँ बिल्कुल, इसलिए मैंने कहा लंगर भी आ गया है और मैं तो भाई खा के आया हूं और वो हलाल कर रहा हूं। तुमने जो पहले खाया वो हलाल करो, नए का इंतजार करो। तवज्जो है? आ जाइए। मैं थोड़ा खुश मिजाज मुकर्रिर हूं और मैं इतनी सीरियस बंदों से तकरीर में कर ही नहीं सकता और सुन्नी इतना सीरियस होता ही नहीं है। आप जरा तवज्जो कीजिए फ्रंट सीटों वाले और बाकी जितने मेरे भाई बैठे हैं, अल्लाह तुम सबको हुजूर की सच्ची गुलामी नसीब फरमा दे। इधर देखिए, बात आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं। हदीस शरीफ हमें कहते हैं तुम अल्लाह के वलियों के पास जाते हो, कहां लिखा है, किसने लिखा है? मैंने कहा बेटे इतने तैश में आ रहे हो, बताओ किसी ने रोका भी है? तवज्जो नहीं फरमा रहे। रह गई बात किसने? मैंने कहा मैं तुम्हें मुस्लिम शरीफ से साबित करूंगा, अल्लाह के वली की तरफ खुद मेरे नबी ने भेजा है। अबे समर साहब ये कैसे हो सकता है? हैं? ये मुस्लिम शरीफ में। मैंने कहा मुस्लिम शरीफ जिल्द है दूसरी, फजाइल वाला चैप्टर, चैप्टर का नाम है फजाइल उवैसिल करनी। देखा ना, कईयों को समझ आ गई है।
हजरत अवैस करनी के फजाइल वाला चैप्टर खोल के देखिए, उसके अंदर ये हदीस मौजूद है। और इसी के तहत जितनी कुतुब हदीस हैं, अगर आप तलाश करेंगे, अल्लामा फैज अहमद उवैसी साहब भावलपुरी रहमतुल्लाह अलैह, आपने इन पर 3 किताबें लिखी, पढ़ के देखे, आपको मजा आ जाए। फरमाया नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हजरत उवैस करनी के बारे में पहले बता दिया था। फरमाया यमन के अंदर एक इलाका जिसका नाम करन है, करन में एक अवैस है जो अपनी मां की खिदमत भी करता है, अल्लाह की इबादत भी करता है। फरमाया जिससे मुलाकात हो जाए उसे कहना हमारे लिए मगफिरत की दुआ करे, अल्लाह उसकी कबूल फरमा के मगफिरत फरमा देगा। तवज्जो है हजरात की? कोई नहीं है जनाब? किसी ने भी नहीं कहा या रसूल अल्लाह आपने थोड़ी दुआएं की हैं हमारे लिए। और रुकिए भाई, रुकिए, बात बड़ी समझने वाली आ गई। आपको पता नबी पाक ने फिर हजरत अवैस करनी का सिर्फ ये बताया नहीं, यमन भी बता दिया, करन भी बता दिया, अवैस का नाम भी बता दिया, मां की खिदमत करते ये भी बता दिया, अल्लाह की इबादत करते ये भी बता दिया, और साथ में ये भी बता दिया कि हमसे मोहब्बत करता है। और मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, जिंदगी में एक मर्तबा भी हजरत अवैस करनी की नबी पाक से मुलाकात नहीं हुई। एक मर्तबा आए जरूर थे पर मुलाकात ना हो सकी, वो वैसे ही वापस चले गए। लेकिन मेरे नबी फिर भी जानते थे, पता चला जब मोहब्बत सच्ची हो, मुस्तफा से मुलाकात ना भी हो, मुस्तफा फिर भी जानते भी हैं, पहचानते भी हैं। बात समझ आ रही है आप सभी हजरात को? जरा अगला नुक्ता भी समझिएगा। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने बुलाया हजरत फारूक आजम को। थके तो नहीं हो? बैठे हो? ये मैं पंजाबी में पूछता हूं, बैठे हो? ये पूछता हूं ताकि अगली बात ये बड़ी खास, ये दलील दे रहा हूं कि अल्लाह के वली की तरफ नबी पाक ने भेजा है खुद सहाबा किराम को। आपने अपना लिबास अक़दस अनवर अतहर मुनव्वर आपने उतारा, और पता किसको अता किया? एक हस्ती का नाम फारूक आजम है, दूसरी हस्ती का नाम हमारे किबला दिल का अब्बा मौला अली शेर खुदा है। आपने ये अपना लिबास अक़दस हजरत फारूक आजम को और मौला अली को अता किया। और इधर देखो मेरी तरफ, इधर देखो, मसला समझा रहा हूं। फरमाया कि तुम्हारी मुलाकात अवैस से हो या तुम उसके पास जाओ, यानी वो इधर आए या तुम जाओ, जब भी हो, इन 2 हस्तियों को कहा, फारूक आजम को भी, मौला अली को भी। फरमाइए मेरा लिबास बतौरे तोहफा अवैस करनी को देना, और उसे कहना मेरी उम्मत के लिए मगफिरत की दुआ तो फरमा देना। कहां गए वो कीड़े मकोड़े काले पीड़े जो ये कहते हैं किसी बुजुर्ग के पास नहीं जाना चाहिए, दुआ नहीं करवानी चाहिए। अल्लाह जब सबकी सुनता है तो इनसे दुआ करवाना कोई जरूरी है? अब मैंने कहा मौलवियों शर्म करो, मेरे नबी को नहीं पता था कि अल्लाह सबकी सुनता है? मेरे नबी ने क्यों कहा अवैस से दुआ करवाओ? कह रहा ये तो नहीं मुझे पता। मैंने कहा बच्चू अगर पता होता तो तू सुन्नी ना होता। हाथ उठा के बोलो ना सुनियो जवानों। अब सुनो अगली बात। हुआ क्या? हजरत अवैस करनी रज़ी अल्लाह तआला, अब ये जब लिबास अता कर दिया, तवज्जो है, थके तो नहीं हो यार? ये मैं बार बार पूछना पड़ेगा क्योंकि घंटे से टाइम ऊपर हो गया है ना, और अब थोड़ा सा आपको मुझे साथ लेकर चलना पड़ेगा। अब हुआ क्या? तवज्जो मेरी तरफ। आपने लिबास दिया ना हजरत मौला अली को और हजरत सैयदना फारूक आजम को, इन दोनों को दिया। उलमा कहते इन दोनों को क्यों दिया? फरमाया पहली वजह यह थी, नबी पाक को पता था कि इन दोनों की मुलाकात अब ऐसे होगी, और नबी को यह भी पता था कि ये तब तक जिंदा रहेंगे, इसलिए नबी पाक ने लिबास अता किया। और दूसरी वजह यह है, इधर देखो भाईजान, उलमा ने बड़े सवाल उठाए। वो कहते हैं वजह क्या है? हजरत उमर का रुतबा भी बहुत बुलंद है, हजरत मौला अली का भी बहुत बुलंद है, हजरत अवैस करनी तो सहाबी भी नहीं, वो तो ताबई बुजुर्ग हैं। तो फरमाया इन सहाबियों को जो कि अजमत में ज्यादा हैं, इनको क्यों भेजा गया हजरत अवैस करनी की तरफ? फरमाया बतलाया यह जा रहा है कि कभी कभी बड़ों को भी चाहिए छोटों के घर चले जाया करें ना, बड़ों को भी चाहिए छोटों पर शफकत फरमा दिया करें। यह दूसरी दलील है। अब तीसरी बात सुनना, नबी पाक ने क्यों कहा कि ये लिबास मेरा देना और दुआ के लिए कहना? नबी पाक बता रहे हैं, ए मेरी उम्मत, मेरी सुन्नत से बता रहा हूं, अल्लाह का वली जहां भी होता है वहां जाया भी करो, चल के दुआ करवाया भी करो। ये मेरे नबी ने अपनी सुन्नत से साबित किया है। और अगर आप थके नहीं हैं तो मैं एक और बात भी बता देता हूं।
हजरत उमर और हजरत अली का इंतखाब क्यों किया? आओ जरा एक ऐसा नुक्ता बताऊं जो आपको मजीद गरमा दे और तड़पा दे और आपको समझ आए, और दुश्मनाने औलिया सारे के सारे यहां देखना कैसे उनका हाशर होता है। हजरत उमर को इसलिए भेजा था कि आपने जाना है एक वली की तरफ। किधर जाना है? एक वली की तरफ। मदीने से यमन जाना था, वली की तरफ। हजरत उमर के बारे में मेरे नबी ने फरमाया, जिस रास्ते पर उमर चल पड़े उस पर कभी शैतान नहीं चल सकता। अब दोबारा फिर सुनो, जिस रास्ते पर उमर चल पड़े कभी शैतान है। नबी पाक ने वलियों के रास्ते पर उमर को इसलिए चलाया था, वलियों की तरफ या इंसान जाएगा या इंसान का बच्चा जाएगा, कभी शैतान नहीं जाएगा। 5-4 बंदे बिल्कुल चुप हो गए। ओए होए हो ये क्या हो गया? अबे शैतान को तकलीफ होनी चाहिए, इंसान को काहे की भाई। नबी पाक ने हजरत उमर को इस रास्ते पर इसलिए चलाया, जिस रास्ते पर उमर चल पड़े उस रास्ते पर शैतान नहीं चल सकता। बल्कि मेरे नबी ने फरमाया, इन्नी ला अंजुरु इला शयातीनिल जिन्न वल इंस कद फर्रु मिन उमर। फरमाया जिस रास्ते पर उमर चल पड़े अगर शैतान आ भी रहा हो तो छोड़ के भाग जाता है। वलियों के रास्ते पर उमर बिन खत्ताब को चलाया इसलिए ताकि उमर इस रास्ते पर चल और जितने शैतान हैं इनको भगा। शैतानों का क्या काम है वलियों के दरबारों पर? यहां तो इंसानों का काम है ना। अब कोई कह सकता नहीं जी मौलवी साहब ने तो शैतान कह दिया है। मैंने कहा नहीं, हदीस का तर्जमा कर रहा हूं। हौसला कर मेरा बेटा, हौसला कर बच्चू, हदीस का तर्जमा कर रहा हूं। और दूसरी बात, नहीं जी देखे ना हमारे भी मदरसे हैं तो हम भी आलिम हैं, हम भी फाजिल हैं, हम भी शेखुल हदीस होते हैं, हमारे पास भी 2000 तालिब इल्म हैं, तो क्या हमें नहीं पता है ये समर साहब तो जज्बाती बंदा है? मैंने कहा नहीं बेटे, बात ये नहीं है। हजरत उमर को इसलिए इस रास्ते पर चलाया कि वलियों वाला रास्ता शैतानों से पाक हो जाए और हजरत उमर को देखकर हर शैतान भाग जाए। इसमें हमेशा इंसान चलेगा। अगर कोई ये कहे कि मैं भी इल्म वाला हूं तो मुझे तो ये समझ नहीं आई। हजरत अली को साथ इसलिए भेजा था कि अली के बारे में फरमाया, अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर और अली उसका दरवाजा है। फरमाया अली को इसलिए भेजा है, अगर अली जैसा आलिम वली की तरफ जा सकता है, छोटे छोटे मदरसे के मौलविया तुम वलियों की तरफ क्यों नहीं जा सकते हो? अब समझ आई है? कोई नहीं आई आप सभी हजरात को? इस वास्ते अगर वलियों की तरफ जाने वाले बंदे को देखना है तो मानना पड़ेगा ये इंसान भी है और इल्म वाला भी है। दो हस्तियों का इंतखाब ही इसलिए। और वहां चल के उन्होंने कहा मगफिरत की दुआ कर दीजिए। अब देखिए हजरत उमर बिन खत्ताब आपकी दुआ कबूल नहीं होती, हजरत मौला अली की कबूल नहीं होती थी, नबी पाक की नहीं। माजल्ला अगर कोई कहे नहीं तो फिर माजल्ला ही बनता है। नबी की भी कबूल है, अली की भी कबूल है, उमर की भी कबूल है। लेकिन बताया यह जा रहा है जहां वली होता है चल के दुआ करवाया करो, कबूल होती है और अल्लाह उस वली की निस्बत से तुम्हारी मगफिरत फरमा देता है। अब ये तो हदीस से साबित हो। तो कहां गए? हमें तो नहीं मिला वलियों की तरफ जाना, हमें तो नहीं मिला कहीं से दुआ करवाना। अबे अंधे को क्या मिलेगा? इमाम मोहम्मद रजा की ऐनक लगाएगा तो पता चलेगा। और वैसे मुझे लोगों की समझ नहीं आती है, छोटे छोटे बच्चे उठा के आ जाते हैं, समर साहब दम कर दो, खालिद साहब दम कर दो, फैसल साहब दम कर दो, गुलाम मुस्तफा दम कर दो। क्यों भाई? अबे नजर बद लग गई है। अब मैंने कहा मौलविया यही तुम्हें बताने आया हो, अगर किसी की गंदी नजर तुम्हारे बच्चे का बेड़ा गर्क कर सकती है तो गौसे आदम की अच्छी नजर डूबा हुआ बेड़ा तरा भी तो सकती है ना। हाथ उठा के बोलो सुन्निया। सुभान अल्लाह। बस 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 सारे लगाओ, सारे लब्बैक का नारा लगाओ और हाथ उठा के लगाओ और मजे से लगाओ। भाई बात समझ आई है? कोई नहीं आई आप हजरात को? सूफी साहब बोले ना सुभान अल्लाह। हाँ मैं पंजाब तक तरसता ही ना जाऊंगा, इन्होंने सुभान अल्लाह नहीं कहा। अल्लाह के बंदे सामने बैठ के इतना सीरियस। हम तो सीरियस माहौल नहीं, हम तो यस करके जाएंगे अल्लाह की रहमत के साथ। देखो ना हल्की हल्की हवा चल पड़ी है, मौसम को भी चस आ गई है, वजद आ गया है। देखो ना छोटे छोटे बच्चे, अब नजरे बद लग गई है, अब
किसी की नजरे बद के कायल हो, कैसे बद नसीब हो, बद के कायल हो, अच्छी नजर के भी कायल हो जाओ ना। अगर गंदी नजर बेड़ा गर्क कर सकती है तो अच्छी नजर डूबा हुआ तरा नहीं सकती है। कमाल वाली बात है। कभी जाओ ना बगदादी ट्रैवल वाले गुलाम मुस्तफा के साथ बगदाद में, तुम्हें वो जगह भी दिखाएगा जहां बेड़े तराए गए थे। समझ आ रही है? लेकिन जिनके गर्क हो गए वो नहीं मानेंगे, वो नहीं मानेंगे। हाँ, इसी वास्ते हर साल ये बगदाद में काफले लेकर, अभी भी मेरा ख्याल काफला जा रहा है। आप चल के देखें यार, आपको पता चले, और ये जरूर जाया करें, आपको पता चले हमारे बादशाह कैसे हैं, हमारे मालिक कैसे हैं, आपको फिर अंदाजा होगा हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला आपकी शान यकदस क्या है। और हुजूर गौस पाक का जो शहर है, हाय 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 हाय, हुजूर गौस पाक के शहर का ये कमाल है, फरमाया शहर को कभी कोई बर्बाद नहीं कर सकता। ये खसूसियत, जब तक जितने भी इस इराक के बादशाह रहे हैं, जब तक बगदाद में रहे हैं, इनको कोई मार नहीं सका। ये खसूसियत है। जब इन्होंने बगदाद छोड़ा है फिर इन पर मौत आई है, याद रखें। जब तक बगदाद में रहे हैं इनको दुश्मन मार नहीं सका, ये याद रखें। तबीई मौत मर जाए तो अलग बात है। और हुजूर गौस पाक का शहर, उसमें से वो दजला गुजरता है जिसके फजाइल हदीसों में मौजूद है। और इतना खूबसूरत, इतना बड़ा शहर है गौस पाक का, आप देखेंगे तो देखते ही रह जाएंगे। हैं, जब मैंने बगदाद शरीफ को देखा, जैसे वो शायर कहता है ना, तो फिर ये असल बात खुली, बगदाद क्या देखा, मदीने की गली देखी। आप कभी बगदाद शरीफ जाके देखें, फिर आपको पता चले असल हकायक क्या है। मेरे अजीज, मेरे भाई, हम जब मुसलमान ठीक हो जाएंगे तो सारे मामला ठीक हो जाएंगे। असल में हमारे करतूत ठीक नहीं होते, जिसकी वजह से हमारे ऊपर बस औकात ये सवालात। लेकिन ये कहना कि ये जो अल्लाह के वली होते हैं कर कुछ नहीं सकते, फला नहीं है भाई, ओ भाईजान, हमारे करतूतों की वजह से वो हमसे नाराज हो जाते हैं। इधर देखें ना मेरी तरफ, आप मुझे बताएं, हजरत लाल शहबाज कलंदर सहवण के बादशाह, ये हसनी हुसैनी सैयद, जिनका नाम उस्मान है, मरंद और मरवान दोनों है, उस शहर के रहने वाले, आज़रबाईजान का ये शहर है, वहां से आने वाला ये सैयद, और हजरत बाबा फरीदुद्दीन का हम जमाना, हजरत शेख बहाउद्दीन जकरिया का हम जमाना, हजरत मखदूम जहानिया का हम जमाना, शेख सदरुद्दीन आरिफ का हम जमाना। और ऐसा शहबाज है, इनके वालिद गिरामी सैयद गियासुद्दीन कहते हैं कि मैं जब करबला में गया इमाम हुसैन के रोजे पर, मैंने वहां मुराकबा किया, इमाम हुसैन की बारगाह में मैंने झोली फैलाई कि मुझे भी कुछ अता किया जाए। इमाम हुसैन ने कहा, ऐ गियासुद्दीन, मेरे नाने ने मुझे शहबाज दिया है, आज तो मैंने झोली फैलाई है, मैं तेरी झोली में डाल रहा हूं। हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। वहां से जो आपको शहबाज मिला था, उसका नाम लाल शहबाज कलंदर मशहूर हुआ था। समझ आइए? ये है वो शहबाज जो नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह के मंजूर नजर हैं। उन्होंने अता की है इमाम हुसैन को, ये रूहानियत की दुनिया होती है, और उन्होंने अता की इनके वालिद को। और जब ये दुनिया में आए, 5 साल की उम्र में कुरान पढ़ लिया, 7 साल की उम्र में हिफ्ज कर लिया, तकरीबन 13 साल की उम्र में सारे मुरव्वजा उलूम पढ़ लिए। इतने बड़े आलिम फाजिल थे, कोई एक वली ऐसा नहीं जो जाहिल हो, सारे के सारे आलिम होते हैं। इतना कुछ। ये हजरत लाल शहबाज कलंदर, ये लाम आइन लाम, वो लाल है, ये दूसरा लाल नहीं है। भांग पियो, चरस पियो, लाल झंडा झूलेलाल, चल भाई, ये झूलेलाल नहीं है। वो लाल पता कौन से थे? इनके चेहरे पर लाल मोतियों की तरह किरणें फूटा करती थी, इतने हसीनो जमील थे। उलमा कहते हैं ये सजदों की लज्जत थी, ये सजदों का नूर था। आप सुभान अल्लाह कह सकते हैं। ये कुरान की तलावत का नूर था, ये मुस्तफा जान रहमत की नस्ल पाक की खूबसूरती है। गिरामी कदर हजरात, ये हजरत लाल शहबाज कलंदर, जिनका असली नाम उस्मान है। यहां से ये पता चला जितने असली सैयद होते हैं, असली सैयद, वो अपने बच्चों के नाम 4 यारों पर रखते हैं। समझ आ रही है मेरी बात की? अब आप हैं सैयद हैं, और बाप ने नाम क्या रखा? उस्मान। समझ आ रही है? बंदा अली अली भी करे और हजरत आपने बच्चों के नाम हजरत उस्मान, हजरत उमर, हजरत अबू बकर के नाम पे नाम रखे, तो ये तो गलत बात है। मैं आपको एक तो हजरत ये उस्मान मरवंदी से आप देख लें, और दूसरी इधर देखें, और इधर देखो, मैं मसला समझाऊं आपको। पता है मैदान करबला में इमाम हुसैन के कितने भाई शहीद हुए थे? पता है आप हजरात को? ए मसला जे जरा सुन लो, सीख लो, समझ लो,
लोग धांधली कहां से करते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब तक इमाम मोहम्मद रजा के गुलाम जिंदा हैं, मुजद्दिद के गुलाम जिंदा हैं, दाता के गुलाम जिंदा हैं, शेख उस्मान मरवंदी के गुलाम जिंदा हैं, सैयदना शेख अब्दुल वहाब शाह जिलानी हैदराबाद वाले के गुलाम जिंदा हैं, जब तक शाह अब्दुल्ला गाजी के गुलाम जिंदा हैं, बेट शाह वाले के गुलाम जिंदा हैं, सुल्तान बाहू के गुलाम जिंदा हैं, हजरत ख्वाजा मुइनुद्दीन अजमेरी के गुलाम जिंदा हैं, शहनशाह नक्शबंद के जिंदा हैं, गौसे आजम के जिंदा हैं। ये पर्दे हटा के बताते रहेंगे असल हकीकत क्या होती है। अगर आप सुने तो समझाऊं, आप अगर रात को सुने तो इधर देखें, आपको पता होना चाहिए मैदान करबला में हजरत अली के सिर्फ 2 बेटे शहीद नहीं हुए, 2 का जिक्र होता है ना अमूमी तौर पे, या हजरत इमाम हुसैन पाक का या हजरत गाजी अब्बास पाक का। मैंने कहा धांधली ना करो, इमाम हुसैन वरना नाराज हो जाएंगे, मौला अली नाराज हो जाएंगे। हजरत मौला अली के बेटे और हजरत इमाम हुसैन के बाप शरीक भाई मैदान करबला में और भी शहीद हुए हैं। उनका नाम क्यों लिया जाता, हमारी कई कौम को अक्सर को पता ही नहीं है। मैं आपको बताता हूं, उलमा ने कहा वो 6 थे या 8 थे या 9 थे। मैं आपको नाम देखें, एक हजरत इमाम हुसैन पाक जो करबला में शहीद हुए, दूसरे हजरत गाजी अब्बास पाक, तीसरे का नाम है अबू बकर बिन अली, बेटा अली का है, नाम अबू बकर है, करबला में शहीद हुए। और याद रखो मैं 3 साल पहले मुल्क शाम में गया था गुलाम मुस्तफ़ा भाई के साथ, और अभी आज हमने इरादा किया है कि हम दोबारा फिर जाएंगे। वहां पर बाबू सगीर कब्रिस्तान के सामने एक मस्जिद है, उसके अंदर एक जगह बनी हुई है जिसके अंदर शुहदाए करबला के तमाम सरे अक़दस दफन हैं। मैंने वहां खड़े होकर बयान भी किया हुआ है और वहां बकायदा उन्होंने नाम बाहर लिखे हुए हैं। इधर देखो मेरी तरफ, वहां पर भी अगर ये नाम ना लिखे हुए हो, जो चोर की सदा मेरी, वहां पर लिखा हुआ है यहां जो सरे अक़दस हैं वो जैसे हजरत गाजी अब्बास बिन अली का है वैसे ही हजरत अबू बकर बिन अली का भी है, हजरत उमर बिन अली का भी है, हजरत उस्मान बिन अली का भी है। मैदान करबला में इमाम हुसैन के बेटे शहीद हुए, पहले इमाम हुसैन बिन अली, दूसरे हजरत अब्बास बिन अली, तीसरे का नाम है अबू बकर बिन अली, चौथे का नाम है उमर बिन अली, पांचवें का नाम है उस्मान बिन अली, छठे का नाम है जाफर बिन अली, सातवें का नाम है अब्दुल्ला बिन अली, आठवें का नाम है अबैदुल्ला बिन अली, नौवें का नाम है मोहम्मद बिन अली। ये 9 भाई, चलो 9 को ना मानो यार, 7 को मान लो, 7 को ना मानो, 5 पर इत्तेफाक है। अगर मौला अली के सच्चे गुलाम हो तो फिर मौला अली के सारे बच्चों के नाम मैदान करबला में जो शहीद हुए लिया करो। पता लोग क्यों नहीं लेते, वो कहते हैं इनका नाम अबू बकर है हम नहीं ले सकते, उमर है हम नहीं ले सकते, उस्मान है हम नहीं ले सकते। मैंने कहा फिर तुमने अली को माना ही नहीं कि अली को 4 यारों से प्यार है, वो अपने बच्चों के नाम रख रहे हैं और तुम इस डर से बयान नहीं करते। ये फिर सच्चा अली का गुलाम तो सुन्नी हुआ जो अली को भी मानता है, अली के नामों को भी मानता है। अब समझ आई है कोई नहीं आई? आपको बात समझ आई है? और सुभान अल्लाह ते कह लो। आपको समझा रहा हूं मेरे अजीज भाई, हकायक सुनना बहुत मुश्किल होते हैं। आज समझ आई है कोई नहीं आई आप हजरात को? तो ये अली वाला होता ही वो आज अपने बच्चों के नाम हजरत अबू बकर के नाम पे रखे, हजरत उमर के नाम पे रखे, हजरत उस्मान के नाम पे रखे। जब अली ने रखा है तो अली वालों को भी रखना चाहिए। तो अगर कोई नहीं रखता तो अली वाला है ही नहीं, बस दुकान चला रहा है अली के नाम पर। तो इस वास्ते दुकानदारी छोड़िए, हकीकत की तरफ आइए। थके तो नहीं है? पक्की गल है। ये हजरत शेख उस्मान मरवंदी रहमतुल्लाह तआला, आप जब यहां पर, इधर देखिए मेरी तरफ भाईजान, इधर देखिए, आप जब यहां सहवन में तशरीफ लाए तो आपको पता है ये फहाशी का अड्डा होता था। आप जिस रात यहां पर तशरीफ फरमा, कोई बंदा किसी गुनाह पर कादर ना हो सका, ना मर्द ना औरतें। ये बदकारी का बहुत बड़ा फहाशी का अड्डा था। उन्होंने कहा क्या बात है? उन्होंने कहा ये जो बाबा बैठा है ना, ये आ गया है बुजुर्ग और इसको यहां से भगाया जाए। वो सुबह आ गए, कहने लगे ओए बाबा जी यहां से चले जाओ। फरमाया हम नहीं जाएंगे, खुद नहीं आए, हमें भेजा गया है। आवाज कमजोरों वाली है, जुमले को समझा करें। हम खुद नहीं आए, भेजा गया है। यही बात हजरत मौला अली ने खैबर वाले दिन की थी,
जब किला यामूस वो जो फतह नहीं ना हो रहा था, आप गए ना, मरहा बंदर से बंद करके खड़ा था, आपने दरवाजा खड़खड़ाया, उसने कहा कौन है? फरमाया अली। किधर आए हो? फरमाया दरवाजा खोल बुज़दिल। बाहर अली है। उसने कहा अबे दरवाजा खुलता है तो खोल लो, पहले भी तो 4 दिन से जोर लगा रहे हो। फरमाया यार पहले की बात को छोड़, अब दरवाजा खोल, मैंने तेरे साथ जंग करनी है, अगर इतना बहादुर है तो बुज़दिल बन के अंदर से कुंडी लगा के मत बैठ, बाहर आ। उसने कहा बे खुलता है तो खोल लो, पहले भी तो आए हैं। उधर मौला अली ने भी यही कहा था। फरमाया पहले आए थे, मैं आया नहीं, मुझे भेजा गया है। यही बात हजरत उस्मान मरवंदी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत लाल शहबाज कलंदर ने फरमाई। आपने फरमाया तुम कहते हो यहां से चले जाओ, मैं आया नहीं, मुझे भेजा गया है। मैं आया नहीं हूं, मुझे भेजा गया है। उन्होंने ना बड़ा लाइट लिया, बात बुजुर्गों को बड़ा लाइट लेते हैं ना, ओ यार चले जाओ तुम यहां से। आपने कहा क्यों चले जाऊं? कहने लगे तुम अपना काम करो। आपने फरमाया यही तो काम है जो कर रहा हूं, और ये मेरा काम ही ये है कि आके तुम्हें समझाऊं, सिखाऊं और तुम्हें फहाशी से बचाऊं, यही तो मेरा काम है। ये बाबा जा ही नहीं रहा कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। फरमाया तुम कुछ भी नहीं कर सकते। क्यों? फरमाया अली तो मेरे दादे का नाम है ना, तुम्हारे दादों में कोई अली है तो बताओ, तुम तो कुछ नहीं हमारा कर सकते, हमारा तो यजीद कुछ ना बिगाड़ सका, तुम क्या चीजें हो। खैर सैयदी शहबाज लाल कलंदर रहमतुल्लाह तआला अलैह, आपने सारी फहाशी का रंग बदल के रख दिया और लोगों को अल्लाह रसूल का मुतीअ फरमा बरदार बना दिया। ऐसा ही है, आप हिस्ट्री पढ़ के देख लें। लेकिन आज आप मज़ार पर चल, और शरीफ वहाँ जारी और सारी है, आप वहाँ पर चल के देखें इर्द गिर्द में कौन सा गुनाह है जो वहाँ नहीं हो रहा। क्या ये हमारे बुजुर्गों की तालीमात है? बताइए ज़रा मुझे, बोलो बोलो, किसका कसूर है इसके अंदर? इसके अंदर दोहरा कसूर है, एक हमारा और दूसरा हमारी हुकूमतों का। बकायदा तौर पर सिक्योरिटी लगाई जाती है, मेले हैं, ठेले हैं, शराब है, कबाब है, जो जहान के खुसरे कमीन कंजर वहां इकट्ठे हो जाते हैं, कोई पूछने वाला नहीं। यह बुजुर्गों की तालीम है? नहीं है यह बुजुर्गों की तालीम। लाल शहबाज कलंदर तो हाफिज कुरान है, लाल शहबाज कलंदर तो नमाजी है, लाल शहबाज कलंदर तो बावजूद रहने वाला से अब्बा से प्यार करने वाला है। और आज वहां पर क्या हो रहा है? क्यों नहीं बोलते लोग? क्यों नहीं रोका जाता? ये फहाशियां रोकनी पड़ेगी। ऐसे वीडियोस जब फैलाई जाती है, देखो दरबारों पर तवाफ हो रहे हैं, शिरक हो रहा है, धमाल हो रहा है, तो वो फिर कहते हैं यार ये बुजुर्गों की तालीम है, ये तो शैतानी काम हो रहे हैं। हम खुद इन सब कामों का रद्द भी करते हैं और इनके खिलाफ आवाज भी उठा रहे हैं। उलमा से कहेंगे तुम भी आवाज उठाओ, हुकूमत वालों से कहोगे तुम्हारा भी फर्ज मनसबी बनता है, तुम भी इन कामों को रोको। वहां पर अगर तालीम देनी है, लाल शहबाज कलंदर की सीरत पढ़ लो, जो वो करते रहे वही वहां जारी कर दो। क्या मेरा मुतालबा ठीक है? बतलाइए मुझे जरा, क्यों शर्मिंदा किया जाता है? समझ आ रही है क्यों शर्मिंदा किया जाता है मेरे भाई? नहीं, गलत बात है। हजरत लाल शाह हमारे बुजुर्गों की जो तालीम है, उसी के अंदर खैर है, उसी के अंदर सुन्नत है, उसी के अंदर हदीस है और उसी के अंदर इस्लाम की असल रूह पाई जाती है। हमारे बुजुर्गों ने कुछ किया है और आज वहां पर दरबारों पर, ठेलों पर ये एक साजिश के तहत पता नहीं कैसे बंदों को लॉन्च कर दिया गया है वहां पर, और ये सारे तमाशे करवाए जा रहे, बकायदा सरपरस्तियां होती हैं। बिल्कुल इस बात की ना इस्लाम में इजाजत है ना सुन्नियत में इजाजत है, बिल्कुल इसकी कोई इजाजत नहीं है। हम बड़े मजमे में कह रहे हैं, पहली बात। अब आ जाइए दूसरी बात आपकी खिदमत में अर्ज करूं। हमारे जितने भी बुजुर्ग गुजरे हैं, हजरत अबू बकर पहले वली हैं इस उम्मत के, जाहिरी भी बातनी भी, ये भी साथ है। बात कहते हैं जाहिरी तौर पे थे, बातनी तौर पे नहीं थे। तो मैंने कहा क्या सिद्दीक का अंदर खोखला था? अबे जालिमो, शर्म और हया करो। जिसके पास रसूल का मुसल्ला है, अगर उसका बातन ठीक नहीं तो किसका ठीक है? और उससे लेकर आज और आज से लेकर क़यामत तक जितने वली आएंगे वो सब के सब कुरान और सुन्नत के ताबे होके रहे हैं। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हदीस को रिवायत करते हैं, अल्लामा जुरकानी ने इस बात को लिखा है, तवज्जो है हजरात, थके तो नहीं है आप फरमाते हैं
नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया 300 वली मेरी उम्मत में वो हैं जिनके दिल हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दिल पर होते हैं। 300 वली। फरमाया 40 वली वो होते हैं जिनके दिल हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दिल के मुताबिक होते हैं। ये रूहानी लाइन होती है ना, ये उसके मुताबिक। फरमाया उनमें से 7 वली वो होते हैं जिनके दिल जिब्राइल के दिल के मुताबिक होते हैं। फरमाया 5 वली वो होते हैं जिनके दिल इसराफील के दिल के मुताबिक। फरमाया 3 वली वो होते हैं जिनके दिल हजरत इजराइल के दिल पे होते हैं। समझ आ रही है मेरी बात की? फरमाया इनमें से जब कोई एक फौत होता है तो नीचे वाले को ऊपर तरक्की दे दी जाती है। पूछा गया ये कौन है? फरमाया इन्हीं की बदौलत अल्लाह बारिशें बरसाता है, अल्लाह तुम्हें रिस्क देता है और तुमसे अजाब को दफा करता है। क्यों? फरमाया ये सालिहीन की बरकत होती है। हदीस शरीफ है, हवाला मैंने दिया आपको। अब दूसरी सुनिए, मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल, मुस्नद अली उठाइए, उसके अंदर यानी जो रिवायात मौला अली ने रिवायत की है वहां पर मौजूद है। तवज्जो हो तो सुना दूं। इधर देखिए, इधर देखिए, हजरत मौला अली शेर खुदा को ना, ये काजी शुरैह ने भी इस मसले को बयान किया है और इसी रिवायत में मौजूद है। काजी शुरैह कहते हैं मौला अली शेर खुदा के पास चंद लोग आए, उन्होंने कहा आप ना शाम वालों पर लानत करें, चूंकि वहां पर हजरत अमीर मुआविया रहते थे ना, कोई दुश्मन थे, वो हजरत अली के बड़े मुहिब बनते थे और मशवरे देते थे कि यूं करें यूं करें। हजरत अली ने फरमाया मैं अहले शाम पर लानत नहीं कर सकता। तो उन्होंने कहा कि आप क्यों नहीं लानत कर सकते, क्या वजह है? फरमाया तुम्हें नहीं पता कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया था कि शाम में हर वक्त 40 अब्दाल मौजूद होते हैं जिनकी वजह से अल्लाह बारिशें बरसाता है, तुम्हारे अजाब को दूर करता है और अल्लाह तुम पर अपनी रहमत बरसाता है। ये मौला अली खुद इरशाद फरमा रहे हैं। फरमाया ये 40 बंदे वहां मौजूद होते हैं। और ये भी सुन लो, मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने ये भी इस बात को इरशाद फरमाया, फरमाया मेरी उम्मत के जहां 40 नेक मुसलमान हों, बद नहीं, नेक मुसलमान अच्छे परहेजगार जहां भी इकट्ठे हो जाएं, वो बहुत ज्यादा नेक ना हों लेकिन शैतानी अमल में मुलव्विस ना हों, 40 मुसलमान जहां इकट्ठे हो जाएं, फरमाया उनमें 1 या 2 वली पक्के होते हैं। समझ आ रही? और विलायत की 2 किस्में होती हैं इब्तदाई तौर पर, एक होती है विलायत तकवीनी, एक है तशरीई। समझ आ रही मेरी बात की? इन दोनों की कैटेगरियों के वली मौजूद होते हैं। समझ आई? तकवीनी वो होते हैं कि जिनको कुर्बे खास अता किया जाता है और साथ में उनको इख्तियार अता किया जाता है, और तशरीह वो होते हैं जो शरीयत पर अमल ऐसे करते हैं कि अल्लाह अपना कुर्बे खास अता फरमा देता है। हर किस्म का वली मौजूद होता है, लेकिन याद रखना एक वली भी जाहिल नहीं हो सकता। आप हमारे वलियों के इश्तिहार के ऊपर लिखो ना, फैजान हजरत इमाम आजम लिखा हुआ। आप कभी बगदाद शहर में चल के देखें, वहां पर इमाम आजम का रोजा भी देखने वाला है। समझ आ रही है? क्या दरिया के किनारे सुन्नियों का इमाम तशरीफ फरमा है? और आपको पता है आपका नाम नौमान है, और नौमान का मतलब क्या होता है? ये मुहद्दिस बसीरपुरी अल्लामा नूरुल्लाह नईमी साहब के बेटे मुहिबुल्लाह नूरी साहब, उन्होंने अपनी किताब के अंदर जो ज़ियारत शामिल, उसके अंदर आपने लिखा है इस बात को। नबी पाक अलैहिस्सलाम के पास ना आए जिब्राइल अमीन। इधर देखिए जरा, गल बड़ी सुनने वाली है। हजरत हालांकि इमाम आजम 80 हिजरी में पैदा हुए थे, इन्होंने 4 सहाबा कराम की जियारत की हुई है, और बादों ने कहा 12, बादों ने कहा 20 सहाबा कराम की जियारत की है। अब कितने? 4 पर इत्तेफाक है। इतने बड़े आलिम, 150 हिजरी में इन्होंने पर्दा फरमाया, तकरीबन 70 या 71 साल उम्र है। नौमान इब्ने साबित इनका नाम है। ये जो इनका बाप साबित था, ये मौला अली का गुलाम था। तवज्जो नहीं फरमाई आप हजरात ने? ये इमाम आजम भी तो अली के घर की खैरात है ना। हाँ हाँ, ये याद रख लीजिए। उन्होंने दुआ करवाई थी ना, ये खिदमत गुजार थे मौला अली, कर कहा दुआ कर दें। फरमा जा अल्लाह तुम्हें एक बेटा ऐसा अता करेगा जिसका शोहरा होगा। मौला अली ने दुआ दे दी, इमाम आजम पैदा हुए। और ये बात हजरत सलमान फारसी के बैठे हुए मेरे नबी पाक ने फरमाई थी। फरमाया फारस के कुछ लोग आएंगे, अगर दीन का इल्म सितारों पर भी चढ़ जाए तो ये वहां से उतार के ले आएंगे। तो पूछा गया फारस के कौन लोग होंगे? आपने हजरत सलमान फारसी की तरफ देखा, फरमाया इसकी नस्ल में से होंगे। तो आपको पता होना चाहिए हजरत इमाम आजम उन्हीं की नस्ल में से है, और इनका नाम है नौमान। आपको पता है नौमान किसको कहते हैं? नौमान उस खून को कहते हैं जो पूरे जिस्म की बॉडी में सर्कुलेट रहता है तो बॉडी सलामत रहती है। ये नौमान उस खून को कहा जाता है। फरमाया जिस तरह खून के साथ पूरी बॉडी सलामत रहती है,
इमाम आजम के साथ दीन का स्ट्रक्चर सलामत है। और मुहद्दिस बसीरपुरी के बेटे ने बड़ी सोहनी बात, मैंने जिंदगी में पहली मर्तबा उस किताब में पढ़ा था, मैंने और कहीं नहीं पढ़ा। मैं देख रहा हूं टाइम, आप कहेंगे कि आज मौलवी वाकई पूरे 2 घंटे लगा गया है। मैंने कहा मैं अपने घर की महफिल, तुम्हें नहीं पता आतिफ से हमारी कैसी यारी है, हैं? अभी तो यकीन करें, मैंने वो वालिद की शान पर भी चंद जुमले बोलने हैं। तुसी जिन्ने मर्जी मैनू रोक लो, मैं किहड़ा खलोना है आज तो मैं अपना पूरा रांझा राजी करके जाऊंगा। आप कहीं देख रहे हो कि काफी देर की बिरयानी आई, कहीं ठंडी ना हो जाए। कभी ठंडी भी खा लिया करो भाई। आज गरम गरम मौलवी को सुन के देख लो ना यार। सुभान अल्लाह बोलो, हाथ उठा के बोलो जरा प्यार के साथ। मैं बता रहा हूं हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रदी अल्लाह तआला अन्हु आपके बारे में एक बात समझा रहा हूं। हजरत सैयदना जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम, तवज्जो है, इधर देखो इधर देखो, बात बड़ी समझने वाली है। आप आए नबी पाक की बारगाह में और आके ना हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अच्छा ये एक सुलेमान आपको पता होना चाहिए, ये नबी गुजरे हैं। एक इनके नाम पर नाम है हजरत लुकमान, जिनके नाम पर सूरह लुकमान 21वें पारे में हजरत जिब्राइल ने ना हजरत लुकमान का जिक्र किया कि बड़े हकीम हैं, बड़े तबीब हैं, बड़े कमाल की शख्सियत। और इधर देखिए मेरी तरफ, पता क्या कहा? फरमाते हैं कि उन्होंने ना कहा या रसूल अल्लाह, एक लुकमान हकीम है, बड़ी हिकमत जानता है। फरमाया कितनी? फरमाया अगर गंदम का पूरा एक बोरा, जिसको पंजाबी में गट्टू कहते हैं, उसके सामने अगर उंडेल दिया जाए तो जितने गंदम के दाने होंगे उतनी वो हिकमत की बातें बता सकता है। ऐसा काबिल बंदा है जो अल्लाह ने बनी इसराइल को अता फरमाया है। अब कई बंदे चुप हो गए। अब ये बात हो रही है जिब्राइल की और नबी पाक, मुहद्दिस बसीरपुर के बेटे ने लिखा इस बात को। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने खामोश हो गए कि बनी इसराइल को ऐसा बंदा अता किया गया। जब नबी पाक चुप हुए ना तो जिब्राइल के जरिए अल्लाह ने पैगाम भेजा, फरमाया उनको हमने लुकमान दिया है, तुम्हारी उम्मत में एक नौमान पैदा करेंगे। मजा नहीं आया, मजा नहीं आया। हाथ उठा के बोलो, इमाम आजम की बात हो रही। उन्हें लुकमान अता किया है, तुम्हें नौमान अता करेंगे। फरमाया लुकमान तो एक एक दाने पर हिकमत बता सकता है, मेरे उम्मत का नौमान क्या करेगा? फरमाया वो एक एक दाने पर आपकी शरीयत का मसला बयान कर देगा। गिरामी कदर हजरात, तवज्जो है, बात समझ आई आप सभी हजरात को? ये हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रदी अल्लाह तआला अन्हु, ये आपकी शान अक़दस है। गिरामी कदर हजरात, सारी रात बैठे रहे तो शान औलिया पर कलाम कभी खत्म हो सकता? एक हदीस सुन लीजिए, और ये बुखारी शरीफ से है। और इधर देखें, जितने आप हजरात बैठे, जितने हजरात, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, बुखारी शरीफ में हदीस ना हो, मैं जिम्मेदार हूं, और अगर हो तो गौर आपने करना है। मेरे नबी फरमाते बनी इसराइल का एक बंदा था, 99 उसने कत्ल कर लिए, ये बुखारी में मौजूद है। वो गया एक मौलवी के पास, मौलवी था खुश्क, वो मिर्जा जहलमी की तरह, उल्टी अक्ल वाला। आपको पता उल्टी तो फिर उल्टी होती है, नहीं तवज्जो फरमाइए आपने, कहे उल्टी तो फिर उल्टी होती है। उसके पास चला गया, चल के कहता मैंने 99 कत्ल किए हैं, मेरी कोई तौबा हो सकती है? उसने कहा बे भाग जा यहां से, 99 कत्ल करके तौबा करने आ गया है। उसने ना इधर देखिए, दाएं बाएं देखा, उसने कहा मौलवी साहब अकेले बैठे हुए हैं। ऐसे कमीने मौलवी अकेले ही होते हैं। आप मिर्जे को देख ले, अकेले ही कमरे में बांधा हुआ है, बाहर निकल ही नहीं सकता। कह रहा नहीं मैं नहीं निकल सकता। तो मैंने कहा तेरे को करतूत अच्छे होंगे तो निकलेगा ना, हमें भी तो देखना, हर फितने के गिरेबान में हमने हाथ डाला हुआ है, इसके बावजूद पूरी पाकिस्तान में जा रहे हैं और खुशी से जा रहे हैं। इसका मतलब है बंदे के करतूत ठीक हो तो बात तो फिर होती है। तेरी तालीम में तो सिवाय गुस्ताखी और बदतमीजी के है ही कुछ नहीं मिर्जे, तो फिर तू निकल कैसे सकता है? वैसे कहता मैं तुम्हारी दुकानें बंद कर दूंगा। अब तेरी दुकानड़ी तो गली से बाहर निकलने ही नहीं दी हमने, तू हमारी दुकानें बंद करेगा? क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा, क्या जाहिल मुतलक बंदा आ गया और बातें करता है। आने का बेटे यहां यजीद जैसे नहीं रहे, अबू जहल जैसे नहीं रहे, तू तो छोटा सा है बेटा। आप देखिए अब्दुल्ला शाह गाजी पर बस औकात हमले करवाए जाते हैं,
हजरत बाबा फरीदुद्दीन के दरबार के बाहर धमाका करवाया गया, दाता साहब के दरबार के बाहर धमाका कराया गया, तो क्या दरबारों को ताले लग गए, बंद हो गए? नहीं जाते आशिक। जब धमाका होता था 5,000 बंदे थे, सवेरे 5 लाख बंदा आके नमाज फजर पढ़ता था कि हम धमाकों से डरने वाले नहीं। मैंने कहा मिर्जे कान खोल के बात सुन, अल्लाह के वलियों के दरबारों से हमें तो धमाके दूर नहीं कर सके, तू तो छोटी सी शुरली है। शुरलियां क्या करेंगी? शुरली समझ रहे हो ना? अब जरा मेरी तरफ बात सुनिएगा, ये इतनी किसकी पालिश और हजामत ये मुझे ही करनी आती है अल्लाह की रहमत के साथ, और ये होनी भी चाहिए। बात दूर तो नहीं जा रही, आप थक तो नहीं गए हैं? मेरा ख्याल है कि आप थक चुके हैं। आप हजरात यह कहता बाबे साहब को नहीं, ये कारी कुछ नहीं सकते, ये यूं है वो है। मैंने कहा रख, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, बुखारी में हदीस है, 99 बंदों का कातिल है और गया उसके पास जो अकेला बैठा हुआ था। ऐसे जो पागल ज़हन के होते हैं अकेले बैठे होते हैं ना, हाँ? तो जाके कहता बतला मैंने 99 बंदे कत्ल किए, मेरी तौबा हो सकती है? कहता कोई तौबा शोबा नहीं तेरी। उसने दाएं बाएं देखा और छुरा निकाला, खंजर, उसने इसको भी मार डाला। उसने कहा वह जन्नत में तो जाना नहीं, सेंचुरी ना रह जाए। तवज्जो नहीं फरमा रहे आप हजरात। सेंचुरी तो पूरी होनी चाहिए ना भैया। लो जी, उसने सेंचुरी की और अपना नाम उसने सेंचुरी वालों में लिखवाया। लेकिन बाद में ना उसके दिल में फिर वही ख्याल, उसने कहा यार जैसा ये कमीना बंदा था ना, इसको सजा तो वैसी गई मिल, लेकिन यार अल्लाह तो माफ करने वाला है ना। वो ना एक और बंदे के पास गया, कहने लगा यार मैं ना तौबा करना चाहता हूं, तो मुझे ना बताओ किस आलिम के। उसने कहा फुलां आलिम के पास जा, बड़ा नेक है, बड़ा आलिम है, बड़ा परहेजगार है। वो दूसरे आलिम के पास गया जो सूफी था, बुजुर्ग था, नेक था, और चल के कहता हजरत एक मसला पूछना। क्या? उसने कहा मैंने 100 बंदों को कत्ल किया है, मेरी माफ़ी हो सकती है? तो वो कहने लगे बेटे 1000 भी होते तो रब तो माफ़ फरमा देता है ना। ये तो मसला ही कोई नहीं जनाब, समझ आ रही मेरी बात? उसने कहा हो सकती है। उसने कहा फिर करवाइए तौबा। उसने कहा नहीं मैं नहीं, ये बुखारी में है। उसने कहा मैं नहीं तौबा करूँ। कौन? उसने कहा फुलां बस्ती को जानते हो? वो वहां से अल्लाह जाने कितना दूर था। फुलां बस्ती को जानते हो? कहा बिल्कुल मैं जानता हूं। फरमाया वहां चले जाओ और वहां पर जो लोग हैं उनके पास चल के तौबा करो, तुम्हारी तौबा कबूल हो जाएगी। उसने कहा क्या वजह है आप तौबा नहीं करवा रहे, उनके पास भेज रहे हैं? आपने फरमाया वो लोग, अब ये बुखारी में ना हो मैं जिम्मेदार हूं, उसने कहा वो लोग अल्लाह के वली हैं, वो सालेहीन हैं, वो नेक हैं, वो वली हैं, वो बुजुर्ग हैं, वो बाबे हैं। अगर तू बुजुर्गों के पास चला जाएगा अल्लाह फिर तुझे नहीं देखेगा, अपने वलियों की तरफ देखते हुए तेरी मगफिरत फरमा देगा। भाईजान बुखारी है, बुखारी 100 बंदों का कातिल है और उसको भेजा जा रहा है अल्लाह के वलियों की तरफ। सुनियो, इतना तो मेरा हक बनता है कि मैं आपको जुर्रत से मसला बता के जाऊं। इधर देखो, बुखारी मैं जिम्मेदारी से अर्ज कर रहा हूं। वो बंदा चल पड़ा, अभी बस्ती में पहुंचा नहीं, रास्ते में मौत आ गई। बुखारी में मसला ना हो, फकीर जिम्मेदार है। रास्ते में जब मौत आई, फरिश्ते आ गए, जन्नत वाले भी दोजख वाले भी। जन्नत वाले कहते हमारा है, दोजख वाले कहते हमारा है। देखा कैसा सन्नाटा छा गया। मौलवी साहब ये क्या सुना रहे हैं? बुखारी पढ़ रहा हूं। बुखारी में ना हो, मैं फिर कह रहा हूं, ये चोर की सजा मेरी अगर हो तो मिर्जा बाकी तो बड़ी बकबक करता है, ये कौन सुनाएगा? बता ये हदीस, पढ़ इसका नंबर। कहता बाद इसका नंबर भी बताता हूं। मैंने कहा कभी अपना भी बता, 1 नंबर है या 2 नंबर है या सीधा 420 है? आर यू अंडरस्टैंड? बात समझा भी करें। हुआ क्या? तवज्जो। जन्नत वाले फरिश्ते भी आ गए, दोजख वाले। जन्नत वाले कहते हमारे, दोजख वाले हमारे। दोजख वालों से पूछा तुम्हारा क्यों है? वो कहते हैं 100 बंदों का कातिल है और बाकी हिसाब किताब अभी अलहदा है, लिहाजा ये तो बड़ी स्ट्रांग पार्टी है, इस हवाले से ये तो हमारा है। अगली बात पर मुझे कहना ना पड़े, मैं ये ना समझूं कि जुमले का मैंने कत्ल कर दिया है। ना 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 ना, मुझे पता चले कदरदान लोगों को मैंने जुमला अर्ज किया है। जन्नत वालों को कहा तुम आए हो क्यों? कहते हमारा है। क्यों? कह रहा तुम्हें नहीं पता कि ये वलियों की तरफ जा रहा था, जो वलियों का हो जाए जन्नती हो जाए। अगर ये बुखारी में ना हो जो हम चोर की सजा हमारी, मैं फिर वही जुमला दोहराऊंगा और जिम्मेदारी से दोहराऊंगा। अगर बनी इसराइल के वलियों की ये शान है, 100 बंदों का कातिल चला जाए, अभी पहुंचा नहीं, तौबा नहीं,
सिर्फ निस्बत रखे, अल्लाह उस निस्बत वली की वजह से बख्शिश फरमा देता है। तो जो हर साल नहीं हर महीने 11वीं करता है, बताओ फिर उसका मकाम क्या होगा? जो नसीबों वाला दरबारे गौसिया में जाता है, बताओ उसका नसीबा कितने उरूज पे होगा? अल्लाह के बंदो कहां बैठे, किन जाहिलों के पीछे लग के तुमने अल्लाह के वलियों को छोड़ दिया है? ये कौन है गंदे लोग? इनका इस्लाम से ताल्लुक नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे नबी ने फरमाया है, मन आदाली वलियन फकद आदनतहु बिल हर्ब। फरमाया जो मेरे वली से दुश्मनी कर लेता है, अल्लाह उससे ऐलान जंग कर रहा है। इसका मतलब है उम्मत में वली होंगे तभी तो उनके दुश्मन पैदा होंगे। अगर वली होने ही नहीं थे तो फिर नबी ने यह फरमाया क्यों है? बात समझ आ रही है आप सभी हजरात को? अल्लाह के बंदो, वलियों के साथ अपनी निस्बत को कायम करो। ये कुरान और सुन्नत के दलाइल हैं। यकीन कीजिए, अभी समझे कि कुरान और हदीस पर ही हम पहुंचे, आगे तो हम गए ही कोई नहीं। शान औलिया से मुतालिक मैंने तकरीर को यहां पर वाइंड अप कर दिया। अब जरा एक हदीस और सुनिए, और मैं ज्यादा नहीं, सिर्फ 4 से 5 मिनट में खत्म कर दूंगा। और ये हमारे आतिफ जिलानी ने ये जो महफिल की है, और पूरी मस्जिद की कमेटी ने इनका जो साथ दिया है, सादात व उलमा ने, ये इन सब की जो मेहनत है, उस पर मैं एक बात सुना रहा हूं। नबी पाक अलैहिस्सलाम, आपसे पूछा गया मेरे आका ये बतलाइए, अगर, तवज्जो हो तो सुनाऊं, हदीस है, जब मैंने 4 से 5 मिनट का खत्म हो जाएगी। मेरे नबी से पूछा गया, अगर हमारे वालिदैन फौत हो जाएं तो क्या फौत होने के बाद कोई हुकूक हैं जो हम अपने मां बाप के लिए अदा कर सकते हैं? मेरे नबी ने फरमाया हाँ हैं। कौन कौन से? सबसे पहले फरमाया अस्सलातु अलैहिमा। फरमाया जब तुम्हारे मां बाप फौत हो जाएं, सबसे पहला हक यह है अपने मां बाप पर जनाजा पढ़ना। जी ठीक है, जनाजे याद किया करो, वरना जैसे पढ़ोगे वैसे तुम्हारे पढ़े जाएंगे। याद किया करो, मोमिन का आखिरी हक है सही जनाजा पढ़ा करो। नंबर 1। नंबर 2, नबी पाक ने फरमाया वल इस्तिगफार लहुमा। फरमाया जब तुम्हारे मां बाप फौत हो जाएं, जिंदगी में जब तुम्हें याद आए अपने मां बाप की, तो फरमाया उनके लिए मगफिरत की दुआ करते रहना। तुम्हारी दुआ का सदका अल्लाह उनकी बख्शिश और मगफिरत फरमा देगा। इधर देखो, पता चला दुआ अलग है, जनाजा अलग है। बस औकात कई लोग जनाजे पढ़ते हैं ना, तो बाद में दुआ नहीं करते। क्यों भाई? अबे बीच में है, थोड़ा बाहर भी निकालो बेटे। नमाज में रब्बे जालनी मुकीम सलात नहीं पढ़ते हो? कहा बिल्कुल। तो बाद में फिर दुआ क्यों करते हो? बीच में है तो फिर बाहर क्यों? कह रहे नहीं हरज नहीं है। तो मैंने कहा अगर यहां नहीं है तो वहां क्यों है? समझ आ रही है? दुआ अलग है, जनाजा अलग है, और यह करना चाहिए। मेरे नबी पाक ने फरमाया जब जब याद आए अपने मां बाप के लिए दुआ कर देना। तीसरी बात फरमाया व इनफाज अहदहिमा। फरमाया तुम्हारी मां और तुम्हारे बाप ने जो अपने बहन भाइयों से वादे किए हों, उन वादों को पूरा जरूर करना। ये ना अबू जी फौत हो गए, अम्मी जी फौत हो गए, नहीं बस भाई मैं हमें नहीं पता, बस वो ना जो उन्होंने वादे किए हैं। अगर किसी ने कहा मस्जिद बनानी, बनाओ। अगर किसी ने कहा गरीब बच्चे की मदद करनी, करो। अगर उन्होंने कहा है कि हम मस्जिद की इतनी खिदमत करेंगे, करो। उन्होंने कहा है किसी रिश्तेदार को यह चीज देनी है, दो। तीसरी बात फरमाया काम तुम करोगे, सवाब तुम्हारे मां बाप को मिलेगा। चौथी चीज मेरे नबी पाक ने फरमाया व इकराम सिद्दीक़हिमा। फरमाया अपने मां की सहेलियां और बाप के दोस्त। फरमाया जब तुम्हारे मां बाप फौत हो जाएं तो फिर इनकी इज्जत किया करो। क्यों? फरमाया जब तुम अपने मां बाप यानी मां की सहेलियां और बाप के दोस्तों की इज्जत करोगे तो अल्लाह इस इज्जत पर जो अजर मिलेगा वो भी तुम्हारे मां बाप को कब्र में अता फरमाएगा। 4 चीजें। 5वीं चीज फरमाया वसीलतुर रहम। फरमाया जब तुम्हारे मां बाप फौत हो जाएं तो उन्होंने जिस जिस के साथ सिलाए रहमी यानी रिश्तेदारी और ताल्लुक जोड़ा हुआ था, कभी तोड़ना मत। उन्होंने जिस जिस को जो जो कहा था, जैसे निभा रहे थे वैसे ही निभाते रहना। ये नहीं कि हम मां बाप की वजह से चुप थे, वो चले गए तो बस तुम हमारे लिए मर गए तो हम तुम्हारे लिए मर गए। अबे नहीं मरे, ताल्लुक वैसे ही निभाओ जैसे तुम्हारे मां बाप निभाया करते थे। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, याद रख लीजिए। और इसी हदीस को यूं मुकम्मल करता हूं, मेरे आका ने जहां ये फरमाया ना, हम यही सुनते हैं मां के कदमों में जन्नत है। मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, हजरात उलमा बैठे हैं, जिस तरह मां के कदमों में जन्नत है उसी तरह हदीस में मौजूद है बाप के कदमों में भी जन्नत है।
नबी पाक तशरीफ फरमाते एक शख्स आया, इन्नी अरदतुल हिजरा, हुजूर मैं इरादा रखता हूं हिजरत करने का। वफी रिवायत इन्नी अरदतु अन अग़ज़ुवा, हुजूर मैं गज़वा और जिहाद पर जाना चाहता हूं। मेरे आका ने फरमाया अला का वालिदान, क्या तेरे माँ बाप हैं? उसने कहा नाम। आपने फरमाया किस हालत में छोड़ के आया? फरमाया वहुमा यबकियान, वो रो रहे हैं। फरमाया फज़हब इलैहिमा, तुझे ना हिजरत की इजाजत है और ना ही तुझे जिहाद पर जाने की इजाजत है। फरमाया चला जा अपने माँ बाप के पास, उनकी खिदमत कर। उसने कहा हुजूर आपका हुक्म सर आंखों पर, मैं चला जाऊंगा, पर यह हिजरत और गज़वा और जिहाद इसका सवाब कैसे मिलेगा? मैं तो चाहता हूं इधर जाऊं और जन्नत में जाऊं। फरमाया फल जन्नत इंद रिजलैहिमा, फरमाया बात रही जन्नत की, तू अपनी माँ बाप की खिदमत कर ले, तेरी जन्नत माँ के कदमों में भी है और बाप के कदमों में भी है। फरमाया अपने माँ बाप की कदर कर। तवज्जो है, नाराए तहकीक। आजकल हक 4 यार पर भी कई मौलवी को दौरे पड़ रहे हैं ना, तो इसलिए जोर से लगाओ नाराए तहकीक, नाराए हैदरी। हर सहाबिये नबी ताजदारे खत्मे नबुव्वत। अब हमारे नारे पूरे हुए हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है हमारे बाबा जी खादिम रिजवी ने भी बड़ा काम किया है और बाबा जी पीर मोहम्मद इलियास अत्तार कादरी ने भी बड़ा काम किया है, और हम दोनों अपने बुजुर्गों को सलाम पेश करते हैं। इन दोनों से जो जलता है, हाँ, मैं और तो कुछ नहीं कहता। अच्छा छड्डो यार, कुछ भी नहीं कहता, जाओ जाओ, माफ कर दिया है, वो अल्लाह उसको हिदायत अता फरमा दे। आखिरी गुजारिश, जितने बैठे हो मेरे भाई, शान औलिया भी सुनो, शान सहाबा भी सुनो, अहले सुन्नत का मजहब भी सुनो, कुरान और हदीस से सुनो, लेकिन साथ में ना अपने आप को नमाजी भी बनाओ। क्या ख्याल, गलत बात कर बैठा भैया? अबे बोलो तो सही, खुदा के बंदो, नमाजी भी बनो, कुरान की तिलावत करने वाले बनो, माँ बाप की इज्जत करने वाले, हलाल कमाओ, हलाल खाओ, सच बोलो, ये सारे औसाफ हमारे अंदर होने चाहिए। अल्लाह ताला हमारे इस जामिया मस्जिद हनफिया की कमेटी को खैर बरकत अता फरमाए, हमारे इमाम व ख़तीब मोहतरम अल्लामा खालिद साहब को बरकत अता फरमाए, हमारे ये आतिफ जिलानी साहब और इनके बिलखुसूस वालिद गिरामी अब्दुल करीम खान जिलानी साहब, उनकी हतमी बख्शिश फरमाए, और जितने अहबाब हैं अल्लाह आप सबको खैर बरकत दे। मुझे आज का ये जो गुफ्तगू हुई, अगर इसमें कोई जुमला नाजेबा था, मैं अपने रब से मुआफ़ी मांगता हूँ, तौबा करता हूँ, रुजू करता हूँ, अल्लाह मुझे मुआफ़ी अता फरमाए। अगर कलिमात हक्का व सहीहा थे, मेरा रब कबूल फरमाए और हम सब की दुनिया और आखिरत बेहतर फरमाए। मदनी चैनल देखते रहिए, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।